हेलो हेलो दर्शकों, हेलो, कैन यू हियर मी? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो जवाब दीजिए। सोहित मिश्रा भी हमारे साथ हैं और अ, एक इस्तीफा दिल्ली में हो गया। सोहित, ये वो इस्तीफा था जिसकी मांग बहुत लंबे समय तक हो रही थी। ये वो इस्तीफा था जो नहीं दिया जा रहा था। ये वो इस्तीफा था जिसके बारे में बात करने में मतलब लगभग इस तरीके की बात हो जाती थी कि अरे, देश विरोधी बात कर रहे हो, विदेशी ताकत। लेकिन अंत में युवा शक्ति जीती। युवाओं का जो पूरा आंदोलन था वो जीता और धर्मेंद्र प्रधान को थक के ही सही इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर यह है कि इतने दिन से लगातार देश भर में युवाओं की ओर से सोशल मीडिया के जरिए आंदोलन करने के बाद, अलग अलग जगहों पर पुलिस की लाठियां, आंसू गैस खाने के बाद, अलग अलग मीम्स, रील्स सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर नॉन पॉलिटिकल आंदोलन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही एक मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें लेकर शायद अगर वो पहले इस्तीफा देते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता, लेकिन आखिरकार संकेत ने जो कहा, युवाओं की, ये जो कॉकरोच हैं, उनकी जीत होती हुई नजर आई है। इस देश की पहली सोशल मीडिया जो आंदोलन है दर्शकों, उसकी बड़ी जीत हुई है। और शनिवार दोपहर को इनफैक्ट अचानक से धर्मेंद्र प्रधान का एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे और उस ट्वीट में बताया जाता है कि वो अब इस्तीफा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र दे दिया है। संकेत, लेकिन इसकी शुरुआत क्या हमें जंतर मंतर से करनी चाहिए? जंतर मंतर की भी तस्वीरें हमारे सामने आई हुई हैं, जहां पर अभिजीत दिपके से लेकर सभी लोग मौजूद हैं। सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक अनशन किया था। वहां पर छात्रों ने लाठियां खाई थी। कई लोग जो हैं उन्हें बहुत सारे चोट लगी थी। पूरे के पूरे इलाके को, आपके दिल्ली को बंद कर दिया गया था, एक छोटा जेल के तौर पर बना दिया गया था। तो क्या दर्शकों को हम दिखाते हैं कि दर्शकों दिल्ली में हुआ क्या है। और दिल्ली में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो वहां पर जब पता चला अब कि जिस मांग के साथ ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसकी खबर जब सामने आई तो वहां से कुछ तस्वीरें आई हैं सेलिब्रेशन के। आइए उससे भी देखते हैं। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप रेडवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे, उमेश माली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी थापा,
शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनवणे, अवंतिका मौर्य, जतिन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। तो ये तस्वीरें संकेत दिल्ली से आई हैं, आपके जंतर मंतर की तस्वीरें थी और हमने इसलिए शांतिपूर्ण तरीके से दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी मांग के साथ, आपको पता होगा सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी मांग थी, अभिजीत दिपके की मांग थी कि जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, आंदोलन जारी रहेगा। और अब क्योंकि इस्तीफा दिया गया तो उसके बाद जिस तरह से सेलिब्रेशन वहां पर हुआ, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। हम लगातार इसके ऊपर बात करते आए हैं। संकेत से अब मैं शुरू करना चाहता हूं और ये जरूरी है। क्या हुआ था आपको मैं बताऊं, अब से 12 घंटा पहले रात को संकेत ने एक लाइव किया और उस लाइव में संकेत ने कहा कि कुछ कारण मैं बताता हूं कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। और संकेत ने कल ही इसका एक तरीके से आपको इशारा दे दिया था कि इस्तीफा होने वाले हैं, उसके कई सारे साइंस बताए थे। संकेत, क्यों लगा था आपको कल ही कि इस्तीफा होने वाला है? क्या आपने कहा था? फिर हम पत्र भी पढ़ेंगे, राहुल गांधी के बयान भी बताएंगे, कई सारे रिएक्शन आए हैं वो भी बात करेंगे। पहले आप बताइए कि कल क्यों आपको लगा कि इस्तीफा होने वाला और आपने कल ही इसके बारे में कह दिया था? एक्चुअली सोहित, थोड़ा सा आभास हो जाता है, लेकिन क्या है कि इस सरकार के कार्यकाल में थोड़ा सा आप सकुचाते हैं और घबराते हैं अपनी बात को कहने में, क्योंकि आपको ये लगता है कहीं आप गलत ना हो जाएं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो 6 वजहें बहुत साफ हो गई थी, जिसमें अगर आप एक सरकार को अगर समझने की कोशिश करें या किसी भी इंसान को समझने की कोशिश करें, तो खास तौर से ऐसे इंसान जो अपने आप को हर वक्त मजबूत दिखाने की कोशिश करता हो, हर वक्त कि हम नहीं झुकते, हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, वो सरकार जो हमेशा अपने आप को इस तरीके से पोजीशन करे कि हम नहीं झुकते। 20 जुलाई वो एक ऐसी स्थिति हो गई थी बहुत क्लियरली सोहित, जिसमें ये सरकार बैकफुट पर आ गई, कंप्लीटली बैकफुट पर आ गई। और उसके बाद फिर एक के बाद एक सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। तो जब वो कदम उठाने शुरू हो गए, बहुत बहुत क्लियरली राइटिंग ऑन द वॉल जिसे कहा जाता है, वो क्लियर हो गया था कि ये यहां नहीं रुकेगा। आप जैसे कि अगर आप मुझे इजाजत दें, ये देखिए, ये मैं स्लाइड्स जरा स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं। प्लीज प्लीज। ये 6 वजहें थी जो मैं बता रहा था। 47 ऑफिसर्स को, एनटीए को टर्मिनेट किया। अब तक तो नहीं किया था, अभी क्यों कर दिया? क्यों? इसलिए क्योंकि 20 जुलाई को जो हुआ उससे प्रेशर बना। हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि अभी प्रेशर बना। मामला तो पुराना है लेकिन हटे अभी हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात अभी क्यों हुई? क्योंकि आप जानते हैं 20 जुलाई हुआ। पेपर लीक के कानून की बात 20 जुलाई के बाद हो रही है। मिडनाइट सेल्फी वीडियो, ऐसा वाला वीडियो प्रधानमंत्री का, फ्रेंड्स वाला, वो 20 जुलाई के बाद आया। आपके जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ उनके पसंदीदा जगह पर मीटिंग, वो आप देखिए यहां पर हुई है। तो ये सारी वो चीजें हैं सोहित, जो बहुत क्लियरली एक इशारा कर रही थी, साफ साफ तरीके से बता रही थी कि सरकार बैकफुट पर आ गई है। गवर्नमेंट इज नाउ कंप्लीटली ऑन द बैकफुट। और ऐसे में आप छोटे मोटे कदम लेंगे तो उससे लोग शांत नहीं होंगे और ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचाए हुए हो। एक और चीज बता दूं सोहित, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जब इस तरीके से सरकार घिर जाती है, कॉर्नर हो जाती है और उसके पास कुछ दिखाने को नहीं होता है, ऐसे में आप अपने यू कट योर लॉसेस। कट लॉसेस का मतलब ये हुआ कि भाई अगर एक इस्तीफे से आपने बहुत टाइम तक उस चीज को इग्नोर किया, लेकिन अगर एक इस्तीफे से ये गुस्सा शांत हो सकता है तो चलो करो। लेकिन सोहित, अभी भी ऐंठ गई नहीं है। सीधी सी बात है, अभी भी वो जो अकड़ है वो गई नहीं है, क्योंकि जो इस्तीफा जिस भाषा में दिया गया है, अभी थोड़ी देर में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने
इस्तीफा दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी को सुपुर्द कर दिया है। इशारे साफ थे, यदि कोई इशारा समझना चाहे। मैं ये भी जी। एक चीज कह दूंगा कि सोहित, इस सरकार ने सारे छात्रों को डीप स्टेट बोला कि CIA और US और चाइना से पैसा लेकर के ये सब कर रहे हैं। उसके बाद फिर यही सरकार एक डीप स्टेट एक्टर, कथित डीप स्टेट एक्टर सोनम वांगचुक का फास्ट तोड़ाने चली गई, और फिर वही लोग, दोनों मंत्री, डीप स्टेट एक्टर्स से मीटिंग करने चले गए, और फिर उसी सरकार ने डीप स्टेट एक्टर्स की मांगों को मान लिया। तो ये कैसा डीप स्टेट है, किस तरीके का डीप स्टेट है जिससे आप बात भी कर रहे हैं, जिसको आप एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, और जिसमें सिवाय मुंहजबानी बोलने के आपके पास कोई और तथ्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यही सब कुछ चीजें थी। आने वाले एक चुनाव में देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड है, यू ऑल्सो हैव पंजाब। तो इन सब चीजों का बहुत, अगर वो चिपके रहते तो ये जिस तरीके का इनका इम्पैक्ट है वो आगे भी रहता। अब जी। ये एक बड़ी रोचक चीज आपने दिखाई है। ये अभी कि उनके CJP ग्रुप में आया है संकेत, और अगर आप देखें तो ये ट्वीट आज का नहीं है। हाँ, अभी का ये ट्वीट है 25 जुलाई का, लेकिन 9:26 का ये ट्वीट था आज सुबह का, जिसमें उन्होंने लिखा था CJP का डिमांड क्या क्या है। उन्होंने डिमांड बढ़ा दिया था। आपको समझना होगा पहले क्या डिमांड था। पहले डिमांड एक ही थी, दो डिमांड थी इनफैक्ट, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। 20 से ज्यादा जो छात्र जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का कहीं ना कहीं मुआवजा देना चाहिए। लेकिन आज अभी जो ये ट्वीट इन्होंने फिर से शेयर किया है, उसमें और दो चीजें जो हैं वो ऐड कर दी हैं। उसमें तीसरे नंबर पर ऐड किया गया संकेत कि कोई भी एक्शन जो छात्रों के खिलाफ लिया गया है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, और तो और RAF और दिल्ली पुलिस की ओर से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी भी बात जो है की गई है। और ये अभी की तस्वीरें हैं दर्शकों, जो आप देख रहे हैं कि कभी संकेत, कभी मैं स्क्रीन से यहां वहां देख रहे हैं, वो इसलिए कि जो भी लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो हम आपको दे सकें, वो करने की हमारी यहाँ पर कोशिश है। और इसलिए आप देखें कि जो भी लेटेस्ट डिटेल्स है वो हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो संकेत ने कल एक बहुत अच्छी तरीके से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था दर्शकों। और जैसे कि मैंने कहा, ये एक ऐसा समय है जब सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है, रील में हो रहा है, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पॉइंटर्स के साथ अपनी बात को संकेत ने रखा था। और कल मुझे लगता है वो पहले थे जिन्होंने ये बात बता दिया था कि ये होने वाला है, दर्शकों को एक तरीके से बता दी थी। तो जो जर्नलिज्म करते हैं और जिन्हें अंदाजा होता है, जो केवल स्टूडियो में नहीं बैठते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, हर जगह पर चीजों को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें इसकी जानकारी मिल जाती है। और इसलिए आप देखेंगे कि कल की ओर, संकेत की ओर के किए गए लाइव के बाद 24 घंटों के भीतर ही इस्तीफा हो गया। कई कई जगहों पर इसे लेकर ये देखना जरूरी है संकेत कि अब आगे होगा क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं किया था कि 18 घंटे के अंदर अंदर या 12 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा, ये नहीं किया था। ये बोला था कि अभी वो राइटिंग ऑन द वॉल साफ दिखाई दे रही है। अब अगर आप इतना स्टेप ले रहे हैं तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस वजह से वो बात बोली। और ये मुझे भी नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है। अब सोहित, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार दर्शकों को वो चिट्ठी भी पढ़ा देना जरूरी है। बिल्कुल, मैं उस चिट्ठी को आप इजाजत दें, बता दिया जी। करेक्ट, इसको जरा मैं पढ़ देता हूं। ये धर्मेंद्र प्रधान की चिट्ठी है, जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे भाषा से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। वो कहते हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे साथियों, सॉरी फ्रेंड्स, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित उपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी, अच्छा चलिए ये सब हो गया जरा, किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया। और आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हो। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत यह काम किया गया।
पहले ही दिन से, अब अगर आप 1, 2, 3, 4 और 5वें पैरा पर आए, पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली। छठे पैरा पर आए, 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे। 7वां पैरा, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। सोहित, मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि वो किस भाषा का प्रयोग करके और ये इस्तीफा दिया जाएगा, क्या बोल करके इस्तीफा दिया जाएगा, वो आपको 7वें पैरे में दिख गया कि ये कुछ लोग हैं जो, तो प्रधानमंत्री ने भी, आपको याद है जब कृषि कानून वापस लिए थे तो उनकी तपस्या में कमी रह गई थी। कमी रह गई थी, जी बिल्कुल। हाँ, तो वो बिल्कुल वही भाव आपको इस चिट्ठी में भी दिखाई दे रहा है, सेम। 8वें पैरे पर आते हैं और दर्शकों को बताते हैं, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं है, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा और जनता, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बहुत क्लियरली कह दी हैं। तो सोहित, यहाँ बड़ा क्लियर हो गया, आप देखिए, वेरी वेरी क्लियर कि किस तरीके से अपनी बात ये मंत्री इस्तीफा देते वक्त भी कर रहे हैं। जो भाव है वो किस तरीके का है, जो बात कही जा रही है वो किस तरीके की है। अभी भी ये है कि कुछ शरारती ताकत इसका फायदा ना उठा ले। जी, आप पहले अगर फैसला ले लेते, ये आपका मन व्यथित थोड़ा पहले हो जाता। ये मन व्यथित नहीं हुआ है सोहित, ये कलेक्टिव बैकफुट पर सरकार है। जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ इनका मन व्यथित आज से 35 दिन पहले तो हुआ नहीं। इनका मन व्यथित हुआ है 20 जुलाई के बाद। इनका मन व्यथित इसलिए हुआ है सोहित, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई एक्सट्रीम थी, सरकार के खिलाफ जा रही थी। और मैं अभी भी कहता हूं, 20 जुलाई को एक झटके में इस देश के लोगों का एक जो सकुचाहट थी ना मन में सरकार के खिलाफ बोलने की, वो एकदम से खत्म हुई है, एकदम से। और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वो 6 फैसले और अब इनका भी इस्तीफा। कुछ तो वो बोलेंगे ना, मतलब कुछ तो बोलना ही होगा। नहीं, संकेत, आपको समझना होगा कि वो एक डायलॉग है ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। 20 तारीख को इन्होंने यही किया कि इतना डराया कि आपने सारी चीजें कर ली, और उसके बाद हमने देखा ना देश भर में क्या हुआ। और बिहार की तस्वीर आपको याद है, कल आप और मैं बात कर रहे थे, और युवा खुद जा रहे हैं पुलिस वाले को कह रहे हैं, आंसू गैस नहीं लाए हो, पानी बॉटल नहीं लाए हो, आप करने नहीं वाले हो, अरे पूरी तैयारी करके नहीं आए हो। तो जब आप इतना डरा दोगे किसी को तो लोग डरना बंद कर देंगे। ये बात हर किसी को समझनी चाहिए। और 20 तारीख के बाद संकेत, जो एटमॉस्फेयर में मुंबई का आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं देखा गया था। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इतनी क्रिएटिविटी यहाँ पर नजर आई, लोग अपनी बातें इतनी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं रील्स के जरिए, मीम्स के जरिए। प्रधानमंत्री को लेकर इतने मीम्स बनाए गए, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इतने मीम्स बनाए गए। अगर ये इस्तीफा नहीं होता संकेत, तो उन्हें भी पता था कि लॉन्ग टर्म में, आपको याद होना होगा, ये लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है। और सोशल मीडिया के ये जो लोग हैं ना, ये एक बार जब रील्स बनते हैं, 2 चीजें इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी रही हैं। एक, जो मुद्दा था वो अपने आप बड़ा बन गया। दूसरा संकेत, सोशल मीडिया में वायरलिटी इतनी फैल गई,
रील्स वायरल होने लग गए, मीम्स वायरल होने लग गए, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो वायरल होने लग गए। उसने भी जेन जी का ध्यान इतना खींचा कि हर किसी को लगा कि नहीं, अब बात करने की जरूरत है। ये तस्वीरें बनाई जा रही हैं, 15-15 पोस्टर लाए जा रहे हैं, पुलिस मार रही है, उन्हें फूल दिया जा रहा है, जब पुलिस वापस जा रहे हैं तो तालियां बजाई जा रही हैं। ये बहुत जरूरी था। और ये जो आप अभी तस्वीर देख रहे हैं, ये अभिजीत दिपके ने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से रिलीज किया गया एक तस्वीर है उनके व्हाट्सएप पर, जिसमें उन्होंने लिखा है, "This is democracy. He has resigned. We have 2 more demands. We won't go like this. Dharmendra Pradhan has resigned, but the families of the children who committed suicide should receive compensation of 1 crore rupees. They should get it, 1 crore rupees compensation to all those families. And second, these police goons who acted on 20th, action must be taken against the police officers for that. Remember, do not mess with the cockroach." अभिजीत दिपके, फाउंडर CJP। तो मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र प्रधान ने भी सोचा होगा या नरेंद्र मोदी ने भी सोचा होगा संकेत कि कटाक्ष के तौर पर शुरू हुआ एक वेबसाइट एक मंत्री को इस्तीफा करने तक मजबूर कर देगा। लेकिन अभिजीत दिपके की ओर से जो ये लिखा गया है उसमें ये चीज साफ समझ में आती है कि अब भी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उनके जो दूसरे डिमांड है वो नहीं माने जाते। यानी फिलहाल एक जो बड़ा चीज था जो नहीं समझा जा रहा था, अभिजीत दिपके जो लगातार मांग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही साथ जो और भी मांगे थी उसे लेकर बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक ये नहीं होता है, जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिल जाता और जो पुलिस इसके लिए जिम्मेदार थे, अगर उनकी ओर से माफी नहीं मानती है तब तक ये जो आंदोलन है कम से कम वो जारी रहेगा। वी वोंट गो लाइक दिस, इस तरह से बात की गई है। और संकेत, आपकी अनुमति हो तो एक राहुल गांधी की ओर से सुबह बयान दिया गया था आज ही के दिन, वो भी हम दर्शकों को दिखा देते हैं ताकि पता चले कि दिन भर क्या हुआ है। जो भी लेटेस्ट जानकारियां दर्शकों को मिल रही है वो मैं और संकेत बार बार आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कहा गया। This is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. Second, show you like this young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके। बिल्कुल, ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स आज राहुल गांधी की ओर से कहा गया था। और अब आप जो देख रहे हैं नीचे कमेंट, यू वर राइट इन योर प्रेडिक्शन संकेत, CJP चैंपियन द स्टूडेंट्स कॉज, दे वन बिग टुगेदर। आई होप राजू परुलेकर सर का नाम लिखा है, कांग्रेस का लिखा है, गोदी मीडिया का लिखा है, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन संकेत किस तरह से सही है ये बात जो है लोग कह रहे हैं और बिल्कुल इसकी तारीफ की जानी चाहिए। ना कोई जोर जोर से चिल्लाना, ना कहीं पर कोई बड़ी बात कहना, लेकिन जो भी बातें हैं वो लोगों के घबराहट भी होती है, रखा गया था। घबराहट होती है, गलत भी हो सकते थे। इस वजह से थोड़ा सा बहुत खुशी और बहुत गम को बहुत संभल करके बोलना चाहिए। बस वही चीज कर रहे थे। एक चीज दिख रही थी तो मुझे लगा कि अब बोल दिया जाए, क्योंकि वो बड़ी ऑब्वियस एटलीस्ट मन को लग रही थी। अब वो हो गया। एक और कमेंट है, वो भी दर्शकों को यहाँ दिखा देते हैं। जी प्लीज।
हमारे बहुत सारे साथी जो आज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखिए, थैंक यू वेरी मच श्री जी, थैंक यू। आपने आपने कल भी आपसे बहुत लंबी बात हुई थी श्री जी, थैंक यू सो मच। ये सारे स्टार्ट कमेंट्स में सोहित प्लीज ले लेता हूं जल्दी से। जी, बिल्कुल। रिंकिया के पापा ने कहा है, थैंक यू संकेत जी एंड सोहित जी फॉर द कवरेज, आई रियली वांट टू वर्क विद, प्लीज टेल अ वे टू रीच आउट टू यू। अरे बिल्कुल, श्योर। तो एक बार ये ब्रॉडकास्ट खत्म हो जाए उसके बाद अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत, अखिलेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जो भी स्टार कमेंट्स आएंगे हम वो यहाँ पर दर्शकों को दिखा देंगे। जी सोहित, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं कह रहा था संकेत, यहां पर किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कटाक्ष के तौर पर शुरू हुआ जो ये पूरा मामला था वो इतना आगे बढ़ जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। और जैसे कि आपने कहा और हमने ये पत्र भी पढ़ा दर्शकों, अब भी जिस तरह से उनकी ओर से कहा गया है और एक तरीके से एरोगेंट बिहेवियर जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये एक तो बात आपको समझना होगा, ये एरोगेंस अब भी बरकरार है। दूसरी बात, छात्रों को इस देश में, मुझे नहीं पता था संकेत की लाखों छात्र जो हैं वो चाइनीज एजेंट बन जाते हैं, वो पाकिस्तान जॉर्ज सोरोस फंडेड हो जाते हैं। गलती आपसे होती है और आप कहते हैं कि ये छात्रों पर जिम्मेदारी डालते हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि क्या क्या सवाल हैं जो उठेंगे और लोग क्या क्या कहेंगे। सबसे पहली बात जो मेरे को लगातार लोग कह रहे, तो मैं चाह रहा था कि आज हम इस पर बात करें कि अरे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या हो जाएगा, क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। अब ये मुझे नहीं लगता कि सही एनालिसिस इसका है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। नंबर एक, ऐसे तो किसी चीज से कुछ नहीं होगा। आप किसी आरोपी, अगर कोई किसी को मर्डर कर देता है, आप उनको अरेस्ट करते हो, उससे क्या हो जाता है? क्या इस देश में क्राइम खत्म हो जाता है? तो जवाब है नहीं। लेकिन एक कानून का डर होना चाहिए कि अगर आप कहीं पर हैं तो सही से आप काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये केवल आम आदमी पर लागू नहीं होता है, ये इस देश के हर आदमी पर लागू होता है, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो। तो जब बार बार पेपर लीक हो रहा था संकेत, हमने कितने बार रविवार को एक एक डेढ़ घंटे तक बैठकर बात की है इस पर कि आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है पेपर ले जाने के लिए, और उसमें भी आप प्रधानमंत्री मोदी की वाहवाही कर देते हैं कि अब तो पीएमओ डायरेक्टली देख रहा है। तो एजुकेशन मिनिस्टर का काम क्या था? ये एक बहुत बड़ा सवाल था जो हम पहले दिन से पूछ रहे थे, और एजुकेशन मिनिस्टर ने अपने काम को सही से नहीं किया, ये इसकी सच्चाई है। दूसरी बात संकेत, मुझे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, उन्हें वो समझते थे कि अरे ये तो हमारे ही लोग हैं, ये तो हमारा वोट बैंक है। यही लोग थे ना जो धुरंधर से लेकर सभी फिल्में देखते थे, तो उन्हें सब कुछ सही लगता था। नोटबंदी जो किया गया था उसके बारे में भी धुरंधर में बता दिया गया था। लेकिन अभिजीत दिपके ने क्या किया, ये बहुत जरूरी है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि उसे पता चला कि सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, बाकी जगहों पर जो यूथ है वो जुड़ रहे हैं, और युवाओं की एक ऐसी भाषा थी, वो नीट एग्जाम हो या एग्जाम पेपर लीक हो, उसे उन्होंने उठाया और उसके जरिए अपनी जो बात थी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई। जब 6 जून को वो भारत आए थे तब भी भीड़ आई थी, फिर भीड़ कम भी हुई, बीच बीच में जंतर मंतर से भीड़ ऑलमोस्ट गायब हो गई थी। फिर हमने देखा कि सोनम वांगचुक जो है उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर और लोग जुड़ने लगे। फिर जिस तरह से पेपर और वो पर्दा बनाकर सोनम वांगचुक को वहां से उठाया गया, वो तस्वीरें भी इस देश ने देखी। पुलिस की ओर से किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से छात्रों को सताया गया, जबकि पहले ही संसद मार्च की बात की गई थी। महिलाओं के साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार दिल्ली की पुलिस ने की है, ये सारी तस्वीरें संकेत सामने आई थी। और जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री को, जिनके पास 26 कैमरा है, ये ऐसे ऐसे मोबाइल अपने सामने रखकर जो वीडियो बनाना पड़ा था 2 बार, 2 दिन में 2 बार, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं यहां पर देखने मिला। तो ये सारी चीजें जरूरी थी बताने की कि प्रधानमंत्री को केवल रील बनाने से अपना काम नहीं करना पड़ा, अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती है। और अब मुझे लगता है कि संकेत, भारतीय जनता पार्टी हो या सत्ता में कोई भी हो, हर किसी के सामने एक डर बना रहेगा कि ये चीज केवल धर्मेंद्र प्रधान तक खत्म नहीं होगी। आपको समझना होगा आगे जाकर अगर इकोनॉमी खराब होती है तो दूसरे मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा सकती है, आंदोलन किया जा सकता है। और ये जो युवा हैं संकेत, उन्हें पता है कि आंदोलन कैसे करना है। अब ये आपको केवल सड़कों पर उतर कर आंदोलन नहीं करना है, वो तो एक वायरलिटी हो गई और रील्स बनाए गए, लेकिन सोशल मीडिया में किस तरह से अपना काम किया जा सकता है, ये पिछले 2 महीने में हमने देख लिया। 21-22 मिलियन फॉलोवर्स जो हैं उसके इंस्टाग्राम पर आ गए थे, आपने उसके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया था, इसके बावजूद लोग आ रहे थे। और हर रोज संकेत घर जाता था, यार जब भी इंस्टाग्राम खोलूं
कहीं ना कहीं से इतने क्रिएटिव रील्स ये जो लोग बनाते हैं जेनजी के, बाप रे बाप, जो अगर इन्हें खिंचाई जो करने आती है वो इतना अच्छा था संकेत कि सरकार को भी अंत में झुकना ही पड़ा। भले ही आपने यहाँ पे कह दिया हो, ये इसमें कई सारे बातें जरूर लिखी गई है। ये जो पत्र है जो संकेत ने पढ़ के भी बताया, जहां पर उन्होंने कहा छात्रों के भविष्य को लेकर उन्हें चिंता है, ये ठीक उसी तरह से है कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। लेकिन सच्चाई ये है, आपने अपना काम सही से नहीं किया। अगर किसी दफ्तर में, आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं और आप अगर सही से काम नहीं करते हैं, तो अगर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है तो फिर सरकार में क्यों नहीं? सरकार क्या किसी से बढ़कर है? आपने इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेला, ये बात तो सच है, आपको मानना पड़ेगा। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में संकेत टीईटी का पेपर लीक हुआ, इसके तरह से कितने सारे पेपर लीक हुए, छात्रों ने आत्महत्याएं की और फिर उसके बाद भी आप एक दूसरे से लड़ते रहे। ऐसी चीजें अगर आप देखेंगे तो इससे भी आपको समझ में आना पड़ेगा कि जो लोग हैं उसमें गुस्सा था और आप लोगों को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। ऐसी बातें अब सरकार को समझनी होगी। हमने देखा जब किसान आए थे तब भी सरकार ने किस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया था, इससे पहले भी किस तरह से अड़ियल रवैया अपनाया था। लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से मीम्स और रील्स के जरिए सरकार को झुका देना, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई बैटमैन बनकर आ रहा था, कोई क्रिश बनकर आ रहा था, यहाँ पे तो 3-4 स्पाइडरमैन घूम रहे थे। तो ये अपने आप में जो आंदोलन है संकेत, वो इतना बड़ा बन गया कि फाइनली सरकार को झुकना पड़ा। और अच्छी बात है, मुझे लगता है कि सरकार को भी सुनना चाहिए कि जनता क्या कह रही है। अब यहाँ पर एक सवाल है जो पूछा गया, वो भी इंटरेस्टिंग है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इनके इस्तीफे को एक्सेप्ट किया है या नहीं। मुझे लगता है कि बिना प्रधानमंत्री को बताए तो ये इस्तीफा हुआ नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है स्ट्रैटेजी वाइज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, कम से कम मेरा मानना है, अगर उन्होंने इस इस्तीफे को नहीं माना। संकेत, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इसके बारे में पता नहीं होगा और ऐसी इस्तीफा हो गया होगा? ऐसा है, मैं इस आर्गुमेंट को रिवर्स करता हूं। प्रधानमंत्री हो सकता है वहां से कहा गया हो कि सुनो, जरा जिम्मेदारी लेते हुए त्यागपत्र लिख दो। ऐसा है, इस सरकार में इस तरीके से चीजें नहीं होती। लोग अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कार्रवाई नहीं करते। क्योंकि अगर मैंने क्या बोला, देखिए, एक 20 जुलाई एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण। उस दिन बहुत कुछ बदल गया। उस दिन ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक और नेहा आयशा से बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि जब छात्र आए और वो पिटे, तो उसके बाद एक जन भावना लोगों के बीच में और बढ़ी। सोनम वांगचुक को जब उठा लिया गया, उसके बाद इट्स एन इमोशनल कंट्री ना, और इमोशंस का इस्तेमाल क्या सिर्फ राजनेताओं को ही करना आता है? लोग अपने इमोशंस का इस्तेमाल खुद नहीं करेंगे, कभी कभार करते हैं। तो वो जो कलेक्टिव डर या कलेक्टिव इनहिबिशन था, वो 20 जुलाई को खत्म हुआ और सरकार को शाम होते होते सोहित ये अंदाजा हो गया कि ये इनहिबिशन खत्म हो गया है और हम बैकफुट पर आ गए हैं। बैकफुट पे आने की वजह से ही वो 6-7 चीजें होने लगी। बैकफुट पर होने की वजह से ही मैं कम से कम ये प्रिडिक्ट कर पाया कि ये इस्तीफा होना ही होना है। देयर इज नो अदर चांस। और जहां तक बात है सोहित कि ये इन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया या नहीं, कम ऑन, मतलब ये कहा ही गया होगा कि सुनो अब जाओ, हो गया तुम्हारी शेल्फ लाइफ। अब तक आपके सम्मान में हमने खूब, बहुत हुआ सम्मान, अब आ गया। लेकिन कुछ चीजें मैं सोहित यहां पर बताना चाहता हूं। और दर्शक, ये जो अभी आप कह रहे हैं ना कि मतलब हमारी मांगे अपडेट हो गई हैं और अब इसके बिना नहीं जाएंगे और ये और वो, तो क्या फिर से टकराव होगा कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में? क्या इस तरीके की बातें कही जाएंगी कि देखो इन्होंने गोल पोस्ट बदल लिया, कितनी गलत बात है? तो उसका जवाब है नहीं। मैं आपको बता दूं, जो मुख्य रूप से 3 मांगे थी वो यही थी कि पुलिस ने जो किया है उस पर, क्योंकि उसके बाद ही ये मीटिंग्स शुरू हुई, जो 3 मांग थी वो यही थी कि एक तो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए। ये वाला बयान दिखाना चाहता हूं। संकेत सर इज हैविंग हिज ओन सोर्सेस इन पीएमओ। ही प्रेडिक्टेड लास्ट इवनिंग ओनली, नाइस वर्क बाय बोथ यू बोथ। तो आपको भी तो बताया होगा कल धर्मेंद्र प्रधान ने कि आज इस्तीफा देने वाले हैं संकेत। नहीं बाबा, धीरज जी, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं
कि जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, आप बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप बहुत ज्यादा ये भी नहीं बोल सकते मेरी उस सूत्र से बात हुई। सच बात तो ये है कि सूत्रों को कद्दू कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम। जो बड़े बड़े खलीफा बन रहे हैं ना दिल्ली में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, आपको मैं बता रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ टप्पे मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं ये आपस में एक दूसरे के। तुम मुझे पंथ कहो मैं तुम्हें निराला, वो वाली रिपोर्टर ही रिपोर्टर की बात घुमा रहा है, ये होता है दिल्ली में। सच बात तो ये है। लेकिन ये क्या है कि देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैटर्न, और अब क्या है ना, 25 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो एक पैटर्न थोड़ा कभी कभार समझ में आने लगता है। तो कल मुझे एक लगा ये बात की, एक ये रिस्क ले लिया जाए, लेट्स टेक दिस रिस्क, क्योंकि वो पैटर्न दिख रहा था, वो प्रेशर दिख रहा था, और फिर वो फाइनली हो गया। सोहित, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें जो मांग रखी है ना कॉकरोच जनता पार्टी ने, ये मांग कल की जब मीटिंग हुई थी जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ, उसमें ये मांगे रखी जा चुकी हैं। और इसमें जब बाहर आए थे वो मीटिंग के, तो उन्होंने ये बोला कि इसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, यानी कि इस यहां पर मैं कोई भी चीज नहीं देख रहा हूं जो सरकार ऑलरेडी कर नहीं देगी। दे विल डू इट। 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन 12 लोगों को देना सरकार के लिए बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा वो आ जाना चाहिए था, वो पहले ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद आप देखें नो एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, इसकी भी बातचीत अभी चल रही है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये सारी वो चीजें हैं जिन पर चर्चा ऑलरेडी चल रही है। पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम आरएएफ एंड दिल्ली पुलिस, ठीक है यार, मतलब मैं आपको एक चीज बताऊं, एक सेकंड में सोहित, इफ यू अलाउ मी, नहीं प्लीज, मैं आपको एक स्टोरी भेजना चाहता हूं, और आप देखिएगा कि उस स्टोरी को आप ऑन एयर किस तरीके से ले सकते हैं। लिंक हम लोग दिखा सकते हैं इसमें, हम कोशिश कर सकते हैं। आप मुझे अगर मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें तो मैं कर दूंगा। मैं आपको, दर्शकों ये बहुत जरूरी है, ये मैं सोहित को व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं। एक मेरे मित्र हैं, उनकी ये खबर है, और इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि सरकार में कितने कितने ज्यादा बैकफुट में, कितने ज्यादा, वो आपको इससे अंदाजा लग जाएगा। ये सोहित, मैंने 2 आपको रिपोर्ट्स देखी हैं, मेरे ख्याल से इनके स्क्रीनशॉट ले करके हमको स्क्रीन पर चलाना होगा। मैं दिखाता हूं। हाँ दर्शकों, ये अगर आप देखेंगे ना, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। आई एम श्योर आज की इस भागा दौड़ी में आपने ये खबर मिस हो गई होगी, ये बहुत जरूरी है। और मैं इसके बाद आपको एक और चीज बता दूं, दिल्ली पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से ये चीज आधिकारिक रूप से भी आएगी, या फिर ये चीज बोला जाएगा कि हां जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया गया था, और इसका आप ये समझिए कि इसके इंडिकेशंस अब आने शुरू हो गए हैं, इसके इंडिकेशंस आने शुरू हो गए हैं। अभी सोहित जब दिखाएंगे तो मैं वो दिखाऊंगा, आप लोग सब रुकिएगा, क्योंकि वो इंडिकेटर क्या है वो आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब आप ये सोचिए कि पुलिस भी मान रही है अपनी गलती, सरकार भी अपनी गलती मान रही है, थोड़ी सी एक दिखाता हूं, जब तक मैं दूसरा ला रहा हूं संकेत। पहला वाला जो है उसे हम ऑन एयर कर देते हैं ताकि हम उस पर बात कर सकें। एक सेकंड। रिंकिया के पापा को आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी मुंबई से। थैंक यू। मैं आई होप वो आप असली वाले रिंकिया के पापा वाले नहीं हो। ही हंस दिए। ये दीजिए, एक आ गया है संकेत, मैं दूसरा भी लाता हूं। जी नहीं, वो इसमें जो लिंक है ना सोहित, उस लिंक का स्क्रीनशॉट, नॉट द ट्वीट। ये अंकुर शर्मा हैं, ये एक रिपोर्टर हैं, बहुत ही मतलब बहुत रेगुलरली और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कवर करते हैं। और इन्होंने क्या लिखा है ये देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, news18.com में इनकी रिपोर्ट छपी है। ये कहते हैं पेलेट गन्स, इलेक्ट्रिक शॉक बैटॉन्स आर बैंड इन दिल्ली प्रोटेस्ट आफ्टर आरएएफ फ्लैग्स सीरियस लैप्सेस। रैपिड एक्शन फोर्स ने सरकार को यह बताया है अपने रिव्यू में, 22 जुलाई को इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स ने यह बोला है, वीडियो शोड पर्सनल विदाउट हेलमेट्स एंड बॉडी प्रोटेक्टर्स, improper use of force under scanner, serious dissatisfaction over crowd control operation। खुद रैपिड एक्शन फोर्स के आईजी अपनी जांच रिपोर्ट में अंकुर जी ने बताया है कि वो ये बता रहे हैं, ये उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है बाय द वे,
जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि ये सारी चीजें अब बैन है। अब बैन होने का मतलब इस्तेमाल हो रही थी। कौन इस्तेमाल कर रहा था? हमने वो किसने रिपोर्ट आदेश भी दिया दिखाई था? है। प्रोजेक्टाइल अटैक गन्स किसने इस्तेमाल की? एंटी रायट गन्स, इलेक्ट्रिक शॉक वेपन्स, इलेक्ट्रिक शील्ड्स, ये सब कौन इस्तेमाल कर रहा था? पेलेट गन्स कौन इस्तेमाल कर रहा था? और दूसरी चीज, अनयूजुअल अमाउंट ऑफ फोर्स 20 जुलाई को किसने इस्तेमाल की? ये इसकी इजाजत किसने दी? रैपिड एक्शन फोर्स कह रहा है कि ज्यादा हो गया। अब सोचिए, अगर रैपिड एक्शन फोर्स ये चीज बोल रही है तो बन गया ना प्रेशर दिल्ली पुलिस पर। गवर्नमेंट इज ऑन द बैक फुट सोहित। इस जी। चीज में अब शर्म नहीं आनी चाहिए और साफ साफ बोलना चाहिए कि सरकार बैकफुट पर है 20 जुलाई के बाद। पुलिसिया कार्रवाई भी अब खुद पुलिस वाले कह रहे हैं कि ज्यादा थी। और ये दूसरी वाली स्टोरी जो है, जो आपने कही जी, excessive ये force वाली, अंकुर की जो दूसरी स्टोरी है जिसमें वो कह रहे हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स हैज फाउंड यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स, यानी कि जरूरत से ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया दिल्ली प्रोटेस्ट में। सेज एक्शंस कांट बी जस्टिफाइड। आप सोच रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स क्या कह रही है अंकुर जी की इस रिपोर्ट में? सोहित, रैपिड एक्शन फोर्स ये कह रही है कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते जो चीजें हो रही थी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस द्वारा। तो अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, अब आप वो मांगों पर जा सकते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी की मांग। एक सेकंड में वो हाँ। मांगों पे भी चले जाता हूं। नहीं, ये तो पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम आरएएफ एंड दिल्ली पुलिस। आरएएफ का बयान सुना दिया मैंने आपको। अंकुश शर्मा जी की रिपोर्ट तो आरएएफ की देख लिया आपने। आरएएफ क्या कह रहा है? एक्सेसिव फोर्स यूज हो गई। यानी कि ऑन रिकॉर्ड अब एक देश की एक बड़ी एजेंसी ये मान रही है कि हमने हद कर दी। तो अब अपॉलॉजी तो इज द वेरी नेक्स्ट स्टेप, और वो होगा ही होगा। तो जो सरकार, जो सबसे कठिन चीज थी वो उन्होंने, जिसको एकदम छाती से चिपकाए हुए थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको हटा दिया। 1 करोड़ के लिए वो इन प्रिंसिपल मान ही चुके हैं। नो एक्शन अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, मैं आपको बता रहा हूं, इस पर भी बात चली रही है। और पब्लिक अपॉलॉजी फ्रॉम दिल्ली पुलिस एंड आरएएफ में आरएएफ ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है और दिल्ली पुलिस भी देती ही होगी। अब तड़ी में नहीं रह सकती सरकार, नहीं रह सकती। ये जितनी चीजें हो रही हैं उसने वो तड़ी खत्म कर दी। बैकफुट पर हैं, बहुत क्लियरली बैकफुट पर हैं। और ये सारी चीजें जो अब आप देख रहे हैं ना, जो मुंह खोल रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, जो अब एक्सेसिव फोर्स की बात हो रही है, जो इस्तीफे लिए जा रहे हैं, जो एनटीए के अधिकारियों का टर्मिनेशन हो रहा है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बन रहा है, और तो और जो रील वाली सेल्फियां ली जा रही हैं, ये सब इशारे हैं सोहित कि सरकार बैकफुट पर है 20 जुलाई के बाद। इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसी मजाक में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको पता है, एक ऐसे वक्त में जब सरकार के ऊपर ये प्रेशर है कि वो शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव की घोषणा करे, आपको पता है सरकार ने क्या बोला है? न्यूज रिपोर्ट छपी है कि सरकार ने बोला है कि अब सिर्फ ट्विटर पर रहने से बात नहीं बनेगी, सारे मंत्री लोग इंस्टाग्राम पर रील भी बनाएं। ये सरकार की तरफ से मंत्रियों को बताया गया। अच्छा। सुनो, ये ट्विटर मत खेलो, रील बनाओ, रील, क्योंकि रील ने हमारा रेला निकाल दिया 20 जुलाई को और हमको पता ही नहीं चला। तो इस वजह से अब सरकार के मंत्रियों को कहा गया है कि रील बनाइए। रील बनानी आती नहीं है, क्योंकि ये जेनजी पूरी तरीके से जो लोग इस पूरे आंदोलन को ऑनलाइन फैड कह करके बदनाम कर रहे थे, ये ऑनलाइन आ जाते हैं, ग्राउंड पे नहीं आते, उस ऑनलाइन ने क्या कहर बरपा सोहित 20 जुलाई को, वो सब हम लोगों ने देख लिया है। अब सोहित, मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूं। हाँ सॉरी, पहले आप खबर बता दें, मजाकिया बात तो होती रहेगी। नहीं, खबर तो यह है कि अभी देखिए एक एक चीजें सामने आने लग गई हैं। अभी ये मुंबई में आपको मैं बता दूं, दिल्ली से कम प्रदर्शन नहीं हो रहा था मुंबई में। संकेत, जबरदस्त प्रदर्शन जो है मुंबई में दिन भर देखा गया। और अब मेरे व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस और ऐसे विजय उत्सव की जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लग गई हैं। शाम 6 बजे 25 जुलाई को कहा जा रहा है मुंबई के शिवाजी पार्क में लोग जुड़ेंगे। हर रोज जुड़ रहे हैं संकेत, और बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे थे। तो ऐसी भी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं जहां पर लोग जो हैं वो जुड़ने लगे हैं। आपको अगर मैं बताऊं, अगर जब अभिजीत दिपके का मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था, क्योंकि तभी सरकार से बातचीत चल रही थी, तब मैंने पूछा भी था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार मीठे मीठी आपसे बात कर लेगी और आप जो है चीजें खत्म कर लेंगे? तो उसका भी उन्होंने जवाब दिया था। वो वीडियो भी मैं डाउनलोड कर चुका हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो उसका भी एक छोटा सा हिस्सा हम लोगों को दिखा सकते हैं। तब भी उन्होंने ये बात कही थी। प्लीज प्लीज।
पॉजिटिवली अगर आप लोगों से बात की जाए तो यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन की मांगे क्या क्या है? यह आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन सुमित भाई तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। वी आर नॉट गोइंग टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट तभी कॉल ऑफ हो सकता है या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे या फिर ये लोग हमें जेल में भर दे। और अभी शायद से इन्होंने एनएसए वाला ऑर्डर भी ले लिया है। पुलिस कमिश्नर ने एनएसए वाला ऑर्डर ले लिया है कि प्रोटेस्टर्स को एनएसए के अंडर अरेस्ट कर सकते हैं, तो कर लो अरेस्ट यार। मतलब 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हुए पूरे जंतर मंतर को आपने एक तरीके से एक जेल बना दिया है, एक बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जैसा बना रखा है। अगर आपको हमें एनएसए के अंडर अरेस्ट भी करना है तो कर लो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम फिर भी मांगते रहेंगे। अच्छा, और ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान खुद इस पद से नहीं हट जाते, ये बात आप लगातार कह रहे हैं? जी। आज अभिजीत एक चमत्कार हो गया आप लोगों के आंदोलन को। जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद इसे सोच रहे थे कि सोशल मीडिया से बढ़कर नहीं है, उन्होंने भीड़ देखी। लेकिन आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट एंड टू एंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक। तो वो ये बात कह ही रहे थे, आपने उसके ऊपर ट्वीट कर दिया धर्मेंद्र प्रधान का फोटो डालते हुए जिसमें लिखा है हिज नेम इज नथिंग। तो इससे आप कहना क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री की ओर से ये जो एश्योरेंस दिया गया है उसे आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? और धर्मेंद्र प्रधान का ये तस्वीर का इस्तेमाल आपने किया, किस तरह से आप ये प्रधानमंत्री के इस पूरे बयान को देखते हैं? नहीं, ऑब्वियसली धर्मेंद्र प्रधान इज मोर इम्पोर्टेंट टू नरेंद्र मोदी देन द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने ये बोला कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, सो धर्मेंद्र प्रधान का नाम ही नथिंग है। बिकॉज अगर धर्मेंद्र प्रधान इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते तो उनको अभी तक खा देते। 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी है, उसके बाद भी सरकार ने उनको हटाया नहीं। इनफैक्ट जो इस सरकार ने करा और बच्चों का खून बहाने की कोशिश करी 20 जुलाई को। मतलब एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आप और कितने बच्चों का खून चाहते हो यार? सो ऑब्वियसली प्रधानमंत्री का जो ट्वीट भी था, मतलब कितना वेग सा ट्वीट था। उसमें क्या बोल रहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे या जो भी इलीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे, और किसके अगेंस्ट करेंगे? निचले लेवल के ऑफिसर्स के ऊपर। उसके लिए प्रधानमंत्री को ट्वीट करने की जरूरत क्या है? अगर प्रधानमंत्री को दिखाना ही है कि दैट ही इज सीरियस अबाउट इट एंड ही इज गोइंग टू टेक कॉन्क्रीट एक्शंस, तो करवा दे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो करवा दे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये बात कही गई और इस्तीफा जो है हो गया। और अब कहीं ना कहीं देश भर में इसकी बात हो रही है। संकेत, इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में एक तस्वीरें हम साइड बाय साइड चलेंगे। इन युवाओं को आप कैसे देखते हैं जो देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे, रील बना रहे थे? क्या ये इस देश का पहला सोशल मीडिया प्रोटेस्ट है? और ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये पढ़ने लिखने वाले, मीम्स रील्स बनाने वाले, पोस्टर्स लेकर आए हुए लोग थे। तो ये पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं, स्पेशली पिछले एक हफ्ते से जो चल रहा था, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 20 जुलाई वाज अ टर्निंग पॉइंट और इसने कई लोगों की आंखें खोली। इसने आंखें खोली उन सारे टेलीविजन चैनल्स की जिनको ये लग रहा था कि ये तो ऑनलाइन ही है, जमीन पे तो कुछ है नहीं इनका। 10-15 लोग इकट्ठा होते हैं, वही हल्ला मचा रहे हैं। वो तो पुलिस तो ये कह रही है कि जाओ तुम कर लो, थक जाओ, ये अपने आप ही पिट जाएंगे और चले जाएंगे, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा। ये उन लोगों के लिए एक आई ओपनर है जो सरकार में बैठ करके ये समझ रहे थे कि इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोटिव अटैच कर दो और उसके बाद अपने आप ही बदनाम हो जाएंगे, बाकी तो हम लोग सब देख ही लेंगे। ये उन सारे एंकर्स के लिए, सब लोगों के लिए, रिपोर्टर्स के लिए जिन्होंने इग्नोर किया, जिनको रील मजाक ही लगती थी। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं सोहित, सबसे गंभीर बात, सबसे ज्यादा घाव मजाक के रूप में करती है। ये आप जान लीजिए। अगर आपको किसी को एकदम बिल्कुल अंदर से किलसा देना है तो कोई मजाक कर दीजिए, बिल्कुल वो किलस जाएगा। सैटायर, सार्केज्म एंड मीम्स ट्रैवल फास्टर देन मेमोरेंडम्स, देन ऑफिशियल डेलीगेशंस। तो ये जो नीचे नीचे नीचे, अच्छा बाय द वे, जो जेन जी है ना, जेन जी के लोग, जैसे कि जेन जी रिपोर्टर, जेन जी एंकर, जेन जी प्रोटेस्टर, जेन जी, ये जेन जी आपस में समझ रहे थे इस चीज को। उनको रील टू रियल
बात समझ में आ रही थी और किसी को नहीं आ रही थी, और सब लोगों को इसमें डीप स्टेट दिखाई दे रहा था, ऑनलाइन फैट दिखाई दे रहा था, वो सारी चीज। आज इतने दिनों बाद सोहित देखिए किस तरीके से समय का चक्र पलटता है कि अब खुद प्रधानमंत्री रील बना रहे हैं, कि खुद सरकार ये कह रही है कि सुनो मंत्रियों, तुम भी रील बनाओ। मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा कि अगर इस सरकार में एक रील मंत्रालय बन जाए कि रील कैसे बनाई जाए, अच्छी रील, गुड रील वर्सेस बैड रील, ये सब तमाम चीजें हो सकती हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, हुआ क्या कि देखिए बीजेपी इकोसिस्टम ने ट्विटर को पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, पूरी तरीके से। उसमें थोड़ी सी डेंट अब बाकी इकोसिस्टम्स ने भी मारी है, लेकिन फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज ट्विटर में बीजेपी का था। याद कीजिए 2013-14 उस समय जब ट्विटर हुआ करता था, तो सबसे ज्यादा कंटेंट और नैरेटिव आप तक पहुंचता था ट्विटर से। उसको बोला जा रहा था कि इट्स अ ट्विटर इलेक्शन। 2019 में भी यही चीज हुई, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ रील्स, उससे पहले तो टिकटॉक था जो बैन हो गया, लेकिन जब से रील हुई, रील एक अलग अलग दुनिया है सोहित, अलग दुनिया है। आपको पता है, आप जो चीज ट्विटर पर डाल रहे हैं उसको वैसे का वैसा रील भी नहीं बना सकते। रील की भाषा अलग है। अब इस सरकार के मंत्रियों को यह बोला गया है कि छोड़ो यार, शिक्षा में बदलाव और वो सब हम करते रहेंगे, पहले रील कैसे बनाई जाती है वो सीखो। जाओ एक जेनजी को पकड़ो और उससे पूछो कि रील में आजकल एक वो डाला जाता है, एक कॉमेडी सी आवाज, फा 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 ऐसे करके आवाज आती है, हैं? ये देखो किस तरीके से हम अपने सरकारी प्रचार में फा फा कर सकें, हैं? या फिर लैंग्वेज सीखो कि इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब। अब सोचिए बड़े बड़े मंत्री अब बैठ करके ये सीखेंगे। ऐसे ही आएगी शिक्षा में क्रांति, ऐसे ही आएगी क्रांति। मतलब आप ठीक है, आप नया नया तरीका सीखना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूं, मुझे नहीं आता रील बनाना सोहित, मैं भी सीख रहा हूं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगर सरकार में होता तो मेरी प्राथमिकता रील बनाना नहीं होती, मेरी प्राथमिकता होती शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन सोहित। बिल्कुल। और ये जो आप दर्शकों तस्वीरें देख रहे हैं, ये लेटेस्ट वीडियोस हैं जो जंतर मंतर से आ रही हैं। तो जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो इस पूरे लाइव में हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। ये युवा जो हैं वो अपना वहां पर आंदोलन लगातार करते आए हैं, और ये जो पूरा सेलिब्रेशन है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे कि हम कह रहे हैं, इन युवाओं की जीत हुई है, ये लगातार आए थे। और ये संकेत जो आप कह रहे थे, इतना बिल्कुल डरना बंद हो गए थे ये लोग कि ये तो घर का बोल के ही आ रहे थे। मतलब मैंने कल एक पोस्टर देखा यहाँ पर, जहां पर उन्होंने कहा कि यार हमारे पास एक बेबी है, तो हम दोनों को आप डिटेन मत कीजिएगा या अरेस्ट मत कर लीजिएगा। अच्छा, एक को कर लीजिएगा, दोनों को मत कीजिएगा। यानी इस तरह से जो मजाक बनाते हुए ये अपनी बातों को लोग रख रहे थे ना, ये भी बेहतरीन हुआ। या फिर आपने देखा, कल ही मैंने तो एक मजाक तो बनेगा ही। ऐसा सोहित मजाक क्यों नहीं बनेगा? मजाक इसलिए बनेगा क्योंकि भाई आप क्या हुल देते हैं। आपके मुंबईया में ये शब्द यूज होता है ना, हुल देना। हुल आपने क्या दी? आपने यूनिवर्सिटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ट्वीट करवाया, ये बिल्कुल धमकी नुमा ट्वीट कि अब प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना देखो आपके रिकॉर्ड पर फर्क पड़ सकता है, देख लो। मतलब वो बिल्कुल उस तरीके की धमकी थी कि तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देश में अलग अलग तरीके से जो लोग बोलते थे, किसी के पीछे कोई एजेंसी, किसी के पीछे कोई एजेंसी। अब एक टाइम बाद ना सोहित, ये सारी चीजें फिर मैटर करना बंद कर देती हैं। अच्छा, ये किस पर काम करेगी मैं वो भी बता दूं। ये उन पर काम करेगी हु हैव अ लॉट टू लूज, और जिनके पास कुछ भी नहीं है खोने को, जो चीज है जिसपे वो ईमानदार। देखिए, कोई जानबूझ के रेबेल नहीं बनता। सही बात है। कोई आंदोलनकारी जानबूझ के नहीं बनता। सब लोग चाहते हैं मैं घर में रहूं, आराम से कॉमेडी वाली रील देखूं। आपने ये सब करके और अपने एरोगेंस में सरकार ने एक सेंस ऑफ पर्पस दे दिया, क्योंकि उनकी जो एकमात्र चीज थी उनके भविष्य से जुड़ी हुई, वो गड़बड़ हो रही थी। इस वजह से वो सड़क पर आए, एंड दे हैड वेरी लिटिल टू लूज, बिकॉज व्हाट दे हैड टू लूज दे वर ऑलरेडी लूजिंग। जो उनको खोना था वो खो रहे थे। इस वजह से वो डर काम करना बंद कर गया।
तो एक टाइम तक ही चलता है डर। इसी वजह से लोगों ने ये, अच्छा अब सरकार का डर क्या था, अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा था, ये तमाम लोग पूछते हैं, वो बता दिए देते हैं। इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि फिर ये एक साइकिल शुरू कर सकता है कि आंदोलन करके इस्तीफे लिए जा सकते हैं। कायदे में, एक लोकतंत्र में यही होता है कि अगर आप कुछ ज्यादा कुर्सी से चिपकें तो आंदोलन करके आपसे जवाबदेही, और जवाबदेही नहीं मिलेगी तो इस्तीफा मांगा जा सकता है और आपको जनता की भावना का सम्मान करना पड़ेगा। इस चीज से बचने का प्रयास ये सरकार कर रही थी, नरेंद्र मोदी सरकार, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई फिर तो हर आदमी अकाउंटेबिलिटी मांगने लगेगा, किस किस का इस्तीफा देते रहेंगे। अभी वो 2 इथेनॉल वाले बैठे हुए हैं, फिर और लोग बैठे हुए हैं, निम्मोताई बैठी हुई हैं, बहुत लोग हैं। हाँ? निम्मोताई बैठी हुई हैं, इथेनॉल वाले बैठे हुए हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। तो आप किस किस का इस्तीफा लेंगे और कब तक लेंगे? तो इसी वजह से ये नहीं हो रहा था, और कोई वजह नहीं है। वरना आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए धर्मेंद्र प्रधान इंडिस्पेंसिबल हैं? वो प्रधानमंत्री जो रैंडमली, बेसिकली उनकी मैसेजिंग क्या होती है, मैं राजस्थान में हूं तो मैं एकदम फर्स्ट टाइम एमएलए भजनलाल शर्मा को चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, मोहन यादव को बना दूंगा, फलाने को बना दूंगा, जो व्हाटएवर प्लीजेस मी मैं वो कर दूंगा। मेरे कैबिनेट में मंत्री भी मेरे हिसाब से होंगे, दे विल सर्व एट माय प्लेजर। तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को इतना बड़ा बोझा नहीं थे कि उनको ढोना ही ढोना है। वो दरअसल एक साइकिल ना शुरू हो जाए उसके लिए ये सारी चीजें की जा रही थी। लेकिन अब पानी 20 जुलाई बड़ा निर्णायक था। 20 जुलाई ने बहुत सारी चीजें बदल दी और इस देश की युवा में सरकार के लिए मजाक खत्म कर दिया। यूसी सोहित, मैं एक चीज ये भी कह रहा था हूं, लास्ट बात मेरी, कि धर्मेंद्र प्रधान हैड बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिसलाइक, नॉट जस्ट अमंग द यूथ, अमंग एवरीवन। और इसको अगर आप राजनीति में अगर ढोएं तो आप पॉजिटिव्स कम पाएंगे, नेगेटिव्स ज्यादा हो जाएंगे। देखिए, हर आंदोलन, सरकार को यह भी समझना होगा, हर आंदोलन ये रूप नहीं लेगा, ये वाला ले गया। सरकार की यही उम्मीद थी कि वो अपने गुर्गों के साथ मिलकर के ये साबित कर दें कि ये आंदोलन थोड़ी है, ये तो रील देख रहे हैं लोग, मोबाइल चला रहे हैं, इससे थोड़ी होगा। लेकिन देखिए, हो गया। हैविंग सेड दैट, अब ये अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, नेहा आयशा और भी तमाम और लोग, उनका आंदोलन नहीं रहा, ठीक है ना। अब सब लोग अपने अपनी जगहों पर इस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभिजीत दीपके का कद बढ़ेगा, अब वो आगे क्या करते हैं मैं नहीं जानता। क्या वो राजनीतिक स्वप्न देखना शुरू करेंगे? अमूमन एक्टिविज्म से लोग यही करना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, तो मैं नहीं जानता अभिजीत दीपके के मन में क्या है। बट माई पॉइंट इज, 20 जुलाई के बाद यह आंदोलन अभिजीत दीपके के भी हाथ से निकल गया था, क्योंकि ये मुद्दा उनसे भी बड़ा हो गया था, सोनम वांगचुक से भी बड़ा हो गया था। और मैं संकेत आपको कहूं कि दीपके से जब मेरी बात हुई थी इस इंटरव्यू के समय, इवन ही एग्रीड टू दिस कि ये जो आंदोलन है ये अब मेरे लेवल पर या ये नहीं, अब लोगों ने खुद अपने हाथ में ले लिया है, ये बात भी जो है वो कहते आए हैं। और आज अभी जब हम ये कर रहे हैं, एक और नया मैसेज उनकी ओर से, उनके जो कॉकरोच जनता पार्टी के मीडिया के ग्रुप जो बनाया गया है वहां पर आया है। तो लेटेस्ट जानकारी उनकी ओर से ये है, दिस इज द फर्स्ट विकेट, we won't stop here, this is just the beginning. I salute all students, all volunteers who have been sitting here for the last 36 days. अब यहां पर जो संकेत ने कहा वही सवाल, अभिजीत दीपके आप इसके आगे क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन क्या ये एक संकेत है, ये उपाध्याय वाले संकेत नहीं, एक इशारा है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। तो इसका मतलब क्या है, वी वोंट स्टॉप हियर, यानी इसके आगे होगा क्या ये देखना जरूरी है। लेकिन संकेत यहां पे मेरा यही मानना है, वायरलिटी, सोशल मीडिया और लोग कहीं ना कहीं इस जनरेशन के बारे में जो मुझे समझ में आया, ये सबसे सीरियस और अनसीरियस दोनों जो हैं यही लोग हैं। और कल वाली जो मैंने रिपोर्ट की थी उसका भी रील मैंने निकाला है ताकि हम लोगों को दिखा सके संकेत। वो भी एक बच्चा, आप सोचिए 18 साल का, उसे पुलिस डरा देते हैं कि अगर तू वापस नजर आया प्रोटेस्ट में तो तेरे बैग में मैं पाउडर डाल दूंगा, ड्रग्स डाल दूंगा। और वो रोते हुए नहीं नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, और उसने चुपचाप वीडियो बना लिया। और जैसे ही उसे छोड़ा गया वो फिर से आ जाता है और आंदोलन करता है, और उसके बाद उस पुलिस वाले को कहीं ना कहीं इस्तीफा देना पड़ता है।
ये 18 साल का बच्चा संकेत अगर ये कर रहा है तो इनमें डर तो नहीं है, या तो फिर इनमें इतना है कि जो होगा देखा जाएगा, जो जेनजी के बारे में कहा भी जाता है। उस वीडियो को भी मैं दिखाता हूं क्योंकि ऐसे कई सारी चीजें दिन भर, और आपका भी एक नेहा वाला इंटरव्यू इसके बाद हमें दिखाना चाहिए जिसमें भी बहुत सारी चीजें संकेत हुई हैं। तो बच्चे का एक छोटा सा वीडियो मैं दिखा दूं ताकि जेनजी ने इस प्रोटेस्ट को कैसा चलाया ये आपको समझ में आए। तो फिर मेरे साथ बेकार आदमी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट 50-50 ग्राम पाउडर डाल देगा जेब में। तो हम लोग कॉर्नर में खड़े थे एंड पुलिस वाले डायरेक्ट डिटेन करना चालू कर देते हैं। फिर मैंने अपना रिकॉर्डिंग चालू किया, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है कैसे वो मेरा फोन खींच रहे थे। अच्छा। मैंने बोला सर जबरदस्ती मत करो, वो बोले जबरदस्ती नहीं कर रहे करके उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग बंद कर दी। बंद होने के बाद मुझे जबरदस्ती बिठाया गया एंड जो 2-3 पुलिस वाले थे वो तो चले गए। फिर जो वैन थी, मतलब जो कार थी पुलिस कार, जो चला रहा था बंदा, वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा था, कुछ भी बोल रहा था, हमें गाली दे रहा था, प्रोटेस्टर्स को बहुत सारी चीजें बोल रहा था वो। सब है मेरे पास। एंड लास्ट में क्या हुआ, ट्रैफिक बढ़ा। ट्रैफिक के टाइम हमने बोला सर बहुत लेट होगा, हमें जाने दीजिए प्लीज। हमने रिक्वेस्ट किया उनको, बहुत हम्बल वे में हमने बात की उनसे। उन्होंने हमें बोला अभी अगर तुम दिखे तो 50 ग्राम पाउडर मतलब ड्रग हमारे पॉकेट में डाल के तुम्हें कर देंगे। हम बोलेंगे सर नहीं करेंगे, हम लोग जा रहे हैं। बट हम जेंजी, हम थोड़े बेशरम थे, हम वापस चले गए और आज वापस में आ गया। देखो ये जेंजी है, आपने उस समय रिकॉर्ड किया, उन्हें समझ में नहीं आया? नहीं, उनको पता ही नहीं था कि मैं लाइक ऐसा बस पकड़ के उनसे बात कर रहा। अच्छा ऐसा था, ओके अच्छा, थैंक यू सर। तो इनके वजह से मुंबई पुलिस की जो असली छवि है वो सामने आई। आप सोचिए ये मुंबई पुलिस के लोग 18 साल के बच्चे को डराते हैं, क्यों? क्योंकि अपने भविष्य को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जब तस्वीरें वायरल हुई तो मुंबई पुलिस से सवाल पूछा गया, सब पॉलिटिकल पार्टीज ने इस सवाल को उठाया और उस पुलिस वाले को कहीं ना कहीं अब निलंबित कर दिया गया है। डर नहीं लगा? घर वालों को पता चला? क्या बोले, क्या हुआ? पहले तो है ना वो न्यूज, मैं इंटरव्यू भी दिया ना तो फिर वो न्यूज थोड़ा सा फैल गया। पहले तो इंस्टा के थ्रू ही फैला। मम्मी मुझे पूछने लगे कि ये सब क्या करके आया। मैं बस बोलते मैं थोड़ा कांड करके आ गया। कांड करके आ गया। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो पहले ये सॉरी बोलता है, फिर कैसे एक्सप्रेशन किया था तुमने? ये जेंजी का एक्सप्रेशन है। कल के वीडियो के बाद अगर मैं डर जाता एंड वो मैं अगर डर के अगर मैं ना आता तो फिर बाकी लोगों को हिम्मत नहीं आती, जैसे मेरे जैसे यूथ को। तो मैं बस उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए वापस आ गया हूँ। और ये निहत्थे बच्चे जो आते हैं उनको आप डराते हो, धमकाते हो और इन्हें ड्रग्स के मामले में अंदर डालने की बात करते हो। मुंबई संकेत, ये किस मिट्टी के बने हैं लोग? आपने देखा गाड़ी के अंदर बैठ के ये लड़के, और ये जो 18 साल का। और सोचिए उससे मैंने जब पूछा उसने कहा नहीं मैंने मम्मी को भी बताया नहीं था, वो तो न्यूज व्यूज में आ गया। तब मैंने मम्मी को कहा मम्मी कांड हो गया है थोड़ा सा, और फिर वो वापस आ जा रहे हैं। यानी पागलपन था। जो तस्वीरें आई हैं वो भी दिखा देते हैं। अभिजीत दीपके की तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। दिल्ली से जो जंतर मंतर है वहां से भी ये सेलिब्रेशन शॉट्स हैं वो आए हैं। 1 घंटे से हम लगातार बात कर रहे हैं और दर्शकों को बता रहे हैं कि कैसे जेंजी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन का असर यह हुआ कि अब जो एक इस्तीफा है वो हो चुका है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। और अब इससे लेकर भी एक बार फिर से मुझे लगता है कि देश भर में नए नए मीम्स, नए नए रील्स जो हैं वो हमें देखने मिलेंगे। 100% बनेगा सोहित। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं, हाँ। क्या हुआ ना, ये जो रील जनरेशन है, रील देखना, फोन चलाना, ये सारी चीजें एक मजाक का पात्र, लेकिन मजाक मजाक में ही वो बहुत गंभीर, बहुत ही गंभीर आजीविका का केंद्र भी हो गया। अब जैसे बहुत सारे जो जेंजी लोग हैं 18-19 साल के, देखिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ नहीं देखा है, इनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में अभी उतना पता नहीं है क्या करने से क्या, और इस वजह से मन में डर नहीं है। इसके साथ एक चीज और हुई है सोहित, और वो ये हुई है कि इस जेनरेशन, ये रील और इंस्टाग्राम और लाइक्स और इंस्टेंट डिजिटल मीडिया वैलिडेशन वाली जेनरेशन है, जिसका मतलब ये है कि मैं कुछ करूं कि उसके बाद मेरे लोग फॉलोअर्स बढ़ जाएं, मेरे लाइक्स बढ़ जाएं, मुझे वो ब्रांड कोलैब मिल जाए, और सारे लोग इसी चीज में लगे हुए हैं। और उसके लिए अब क्या है, द बार हैज बीन रेज्ड। अब तक ये था कि आप कुछ ऊल जलूल रेलवे की पटरी पे चल रहे हैं, ठीक है, छत से कूद गए, कुछ मतलब सड़क पे चल रहे हैं, गड्ढे में गिर गए, ये सब चीजें होती थी। अब वो बार रेज हो गई। अब जेंजी को वायरल होने के लिए
क्या कोई मिनिस्टर का इस्तीफा ले पाए हो तुम्हारी रील से? क्या तुमने किसी पुलिस वाले को नौकरी से निकलवाया है? मतलब आप ये सोच रहे हैं रियल लाइफ इम्पैक्ट। अब वो मजाक नहीं रहा है। इसी वजह से सरकार को समझ में आया है कि भाई चलो तुम लोग भी उतरो, हम लोग भी चलें। ये ट्विटर खेल रहे हैं, यहां तो जनता है ही नहीं। और ये बात सही है। देखिए ऐसा है, अब सोशल मीडिया में भी क्लासिफिकेशन हो गया। टीवी इज फॉर ओल्डर जनरेशन। मैंने एक रील देखी सोए, जिसमें एक भाई साहब एक रील बनाते हुए कह रहे हैं जैसे बच्चों के लिए टीवी पर पासवर्ड होता है ना, पासवर्ड प्रोटेक्ट, वैसे माँ बाप के लिए भी पासवर्ड प्रोटेक्ट होना चाहिए न्यूज, ताकि वो ना देख सकें। क्योंकि दिन भर ये न्यूज देखते हैं गंदी गंदी, और फिर उनको कॉन्फर्मेशन बायस हो जाता है, और फिर उनको लगता है दुनिया ऐसी है, और फिर वही चीज रिपीट करने लगते हैं। तो टीवी का ये आलम है। ट्विटर का अलग मिजाज हो गया, यूट्यूब अलग हिसाब से चलता है, और इंस्टाग्राम अलग ही दैत्य है भाई, अलग ही। बहुत ही अलग। और ये देखिए ना, मतलब वो खा गया ना धर्मेंद्र प्रधान की नौकरी, ये इंस्टाग्राम खाया है। लेकिन अभी भी मेरा ये कहना है, अब जैसे छोटी सी चीज, ये एक जेनजी है संभवतः मेरे होम टाउन फैजाबाद से, मम्मी ने मिठाई खाने के लिए पैसे दिए हैं, लव फ्रॉम फैजाबाद। हाउ स्वीट, हाउ है ना, स्वीट, सो क्यूट। लेकिन क्या है कि अभी तुम्हें कॉन्टेक्स्ट यू फिगर आउट। मुझे तो मिठाई के पैसे मिले और मैं वो बताऊंगा। आई विल नॉट बॉदर विद कॉन्टेक्स्ट। दैट इज जेनजी फॉर यू। अच्छा, द वर्स्ट थिंग यू कैन डू, जो मुझे समझ में आया इस जेनजी के साथ, जो प्रधानमंत्री, देखिए ये सारी चीजें उनको भी समझ में आ रही हैं। उन्होंने मित्रों बोल करके फ्रेंड्स अपनी बात नहीं कही, फ्रेंड्स बोला। और उसके बाद जो थैंक यू भी बोला है, वो इट इज, मतलब वो जेनजी को आप यू कांट टॉक डाउन। टॉक डाउन का मतलब जैसे हम लोगों के साथ क्या होता था सोहित, हम लोगों को आकर के हमसे एक जनरेशन ऊपर वाले ना प्रवचन देके चले जाते थे, और हमें लगता था कि ये चलो यही रिवाज चलता आ रहा है जिसमें हमें प्रवचन सुनना है, हमें ही ये विष पीना है। ये जेनजी नहीं सुनता, उसे नहीं सुनना, प्रवचन मत दो। और अब जो अगली जनरेशन आ रही है, जेन अल्फा, ये जेनजी तो चलो प्रवचन नहीं सुनेगा, जेन अल्फा जो मेरे घर में दो हैं, मैं कहने वाला था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो तो आपकी बखिया उधेड़ देंगे। प्रवचन देना, प्रवचन का प शुरू तो करिए। तो इससे भी खतरनाक जनरेशन आ रही है अगली, ये याद रखें सरकारें। हाँ, अब हम एक बार फिर से जो जंतर मंतर से अभिजीत दिपके का रिस्पांस और बाकी चीजें आई हैं, उन्होंने जो मीडिया से भी बात की है वो दिखाते हैं, और फिर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये उन सभी बच्चों के लिए जिनकी जिंदगी धर्मेंद्र प्रधान ने लिए थे। प्रदीप रेडवाल, ऋतिक मिश्रा, सिद्धार्थ हेगड़े, भाग्यश्री, अंशिका पांडे,
उमेश माली, रेणु मीणा, प्रिया कुमारी थापा, शिवानी यादव, अनु गिरना, कहान पटेल, आकांक्षा चतुर्वेदी, रीमा बेगम, मैथिली अशोक सोनोग्रे, अवंतिका मौर्य, जतीन कुमार, गोपिका, शेख सना, व्यक्तियानंदम, ये वो बच्चे हैं जिनको आज न्याय। बिल्कुल, तो हमने देखा जंतर मंतर की तस्वीरें और अभिजीत दिपके की ओर से क्या कहा गया, ये सारी बातें सामने आई हैं। संकेत, 1 घंटे से हमने बातचीत की है। अब मुझे लगता है अंत करने से पहले क्या आपको लगता है अब नेताओं से लेकर पूरी राजनीति जो है वो बदल जाएगी? ये जो इन युवाओं के बारे में कहा जाता था कि अरे इन्हें तो इंटरेस्ट नहीं है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, लोग को हम कहते थे अरे कोई सड़क पर नहीं उतरता है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इस भविष्य के लिए इस देश के चिंतित हूं। कट टू पिछले 1 हफ्ते की तस्वीरें, आपको लगता है कि राजनीति भी बदल जाएगी? और तो और राजनेता जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी अब केवल टीवी पर या अखबारों में नहीं, अलग से खुद से सोशल मीडिया पर आकर अपना ब्यौरा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो इस्तीफे होते हैं। और एक व्यंग के तौर पर शुरू किया गया जो वेबसाइट था उसने एक मंत्री के इस्तीफे तक ये जो पूरा मामला है वो पहुंच चुका है। संकेत, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मेरा ये मानना है कि एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। चेन रिएक्शन इस तरीके से कि अब एक ऐसे वक्त में जब लोग बहुत हद तक अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ करके हताश होते थे, उनको ये लगता था कि ये हो क्या गया है, वेयर इज द फाइट बैक स्पिरिट, चीजें इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी एडों में और न्यूज़ों में बताई जा रही हैं, तो फिर इस पर बात क्यों नहीं हो रही, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्या सब लोग इतने खुश हैं? क्या मैं ही बुरा हूं? क्या मुझ में ही कोई खोट है? क्या मैं ही हूं जिसको सारी खराबी दिख रही है इस संसार में? लगता है मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है। इस तरीके की बातें बहुत सारे लोग करने लगे। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम बैटल। अच्छा, अगर आपने बहुत ज्यादा बात कर दी तो उसके बाद फिर देखिए, जब भी कोई एक चीज बहुत हावी हो जाती है तो फिर उसकी भी बेंचमार्किंग पुअर होने लगती है। सोहित, अगर आपको मालूम है कि आप कोई भी वीडियो बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, काला स्क्रीन भी चला देंगे तो भी आपको 1 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे, तो फिर आप मेहनत करेंगे? मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बहुत आलसी हूं। जेनजी से मैंने ये सीखा हुआ है, जितना काम हो उतना ही करो। तो बस, तो फिर अब आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल वही चीज सरकारों के साथ भी होती है। अगर आपकी जीत एण केण प्रकारेण सुनिश्चित हो तो फिर आप पब्लिक ओपिनियन के लिए मैटर क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। वही चीज हुई सरकार के साथ, और एक ऐसे वक्त में जब लोग ये समझने लगे थे कि अब तो कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, लगता है देश पूरी तरीके से, सडनली एक झटके में, छात्रों की वजह से एक झटके में वो डर बहुत लोगों का खत्म हुआ। मेरा यह मानना है ये चेन रिएक्शन शुरू करेगा जिसमें अब तमाम लोग तमाम तरह की बातें बोलेंगे, खुल करके बोलेंगे। वो ये चीज बोलेंगे, जब उन्हें कोई चीज नहीं पसंद आएगी जम करके बोलेंगे। युवाओं ने ये रास्ता दिखाया है, किसानों ने ये रास्ता दिखाया था, और लोगों को तो आपने बहुत कोशिश की डीप स्टेट वगैरह बोलने की, यहां भी कोशिश की, काम नहीं आया, काम नहीं आया। तो अब ऐसे में आगे सरकार को बहुत सोच समझ करके, देखिए ये जो नरेंद्र मोदी का जो वर्टिकल ट्वीट है ना, उसको मैं बहुत दूसरी तरीके से देखता हूं। एक तरफ तो ऑब्वियसली जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग होती है सोहित, वैसे ही मास्टर स्ट्रोक गैंग होती है। तो मास्टर स्ट्रोक गैंग को प्रधानमंत्री की खामोशी में भी मास्टर स्ट्रोक दिखा, प्रधानमंत्री की सेल्फी में भी मास्टर स्ट्रोक दिखा, धर्मेंद्र प्रधान के रहने में भी मास्टर स्ट्रोक दिखा, धर्मेंद्र प्रधान के जाने पर भी मास्टर स्ट्रोक दिखा। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री की ये जो वर्टिकल सेल्फी वाला वीडियो है, ये साबित करता है कि ये सरकार न केवल अब मजबूर रहेगी कुछ ठोस पॉलिसी चेंजेस करने में, लेकिन साथ साथ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चेंज करने में भी अब ये बहुत हद तक आगे जाएंगे। अब नॉर्मल आईटी सेल ऑपरेशंस नहीं चलेंगे। अब आप देखिएगा वो बहुत अलग तरीके से
चीजें होनी शुरू होंगी। लेकिन यहां पर सरकार के साथ एक प्रॉब्लम आएगी। आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सोहित? जब बहुत टाइम बाद और एक झटके से जब डर खत्म होता है, तो फिर अब तक के आपके चलते हुए जो फॉर्मूले हैं वो फिर आगे भी चलते रहें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है कि वही सारी चीजें जो आपके पहले काम आई, आपके लिए काम करी, अब वही फॉर्मूले नहीं चलेंगे। मणिशंकर अय्यर ने चाय वाला बोला, आपने चाय पे चर्चा कर दी। नीच बोल दिया तो आपने जाति से जोड़ दिया उसको। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है बोल दिया तो आपने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू कर दिया। ये सारी चीजें अपने वक्त की गुलाम थी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होंगे और बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि एकदम से खटैक करके वो लोगों ने डिस्कवर किया है कि वो अब ये भी बोल सकते हैं। अब बहुत सारे पत्रकार भी मुंह खोलेंगे बड़ी बड़ी संस्थाओं में। मैं बहुत होपफुल हूं इसको लेकर के सोहित, ट्रस्ट मी। मास्टर स्ट्रोकों के बीच में एक आधा असली आवाज भी निकलेगी जो इस्तीफे की मांग करेगी। आप देखिए होना शुरू हो गया है। हमारी 5 मांगे, हमारी 6 मांगे, ऐसा क्या है धर्मेंद्र प्रधान में, ये सारी बातें होनी शुरू हो गई। ऐसे ही मुख में जबान लौटेगी धीरे धीरे। और ये जितना लोग कहते हैं ना कि ये जो पूरा आर्गुमेंट दिया गया सोहित की एक अगर लेंगे तो फिर बाकी सब लोग मांगने लगेंगे, तो मांगने लग जाएं तो दिक्कत क्या है? यही तो लोकतंत्र है, अकाउंटेबिलिटी। अगर आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होगी, आप कुछ भी कर लेंगे और कोई इस्तीफा नहीं मांग सकता, कोई आपसे जवाबदेही भी नहीं मांग सकता, तो फिर तो आप अपनी मर्जी से चीजें करते रहेंगे। तो इन अ डेमोक्रेसी 5 साल में एक बार नहीं, अकाउंटेबिलिटी तो हर रोज सेट होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है जो सबसे बड़ा बदलाव आया है सोहित वो यही है कि एकदम से लोगों को अपनी बात कहने की जबान वापस मिली है। बिल्कुल। और अब ये जबान कब तक चलेगी ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। 1 मिनट पहले अभिजीत दिपके का जो लास्ट ट्वीट है उसमें उन्होंने लिखा है गोइंग टू टेक अ नैप, सी यू ऑल इन अ लिटिल व्हाइल। तो ये समझ लीजिए कि कुछ समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत सारी भीड़ होगी, सेलिब्रेशन होगा और आगे क्या होगा वो देखना जरूरी होगा। लेकिन मेरी तरफ से संकेत मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने कम से कम जो युवाओं के बारे में मेरी सोच थी कि यार उन्हें फर्क पड़ता है या नहीं, या हर कोई देश छोड़कर जाना चाहता है, तो ये जो एक भ्रम था, या हमें लगता है हर जनरेशन को लगता है कि हमारी जनरेशन को सब कुछ पता है, आने वाले जो लोग होते हैं वो बेवकूफ होते हैं, ये सोचना सबसे बड़ी गलती होती है। एक चीज तो ये मुझे समझ में आ गया। दूसरी बात ये समझ में आ गया कि इन लोगों को इनकी अपनी एक जबान है, इनकी अपनी एक दुनिया है। आपको उनके जुबान में उनसे बात करनी होगी, आपको उनके जबान में ये देखना होगा कि किस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, और उनकी जुबान में 3 मिनट के रील के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको बतानी होंगी, तभी जाकर आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और ये जो है एक बहुत बड़ा टास्क हर किसी का रहने वाला है। तीसरी बात यह है जो संकेत ने कहा, अब वो बेवकूफ बनाना, सोशल मीडिया पर चलाना, एंकर्स की ओर से 10 चीजें कहना, वो काफी नहीं है। अगर धर्मेंद्र प्रधान और नीट का मुद्दा लगातार उठ रहा था, जब तक सोशल मीडिया पर यह मुद्दा नहीं उठा, बहुत समय तक जो टीवी मीडिया है उसने इस पूरे मुद्दे को कवरेज नहीं दिया। कवरेज दिया तो भी उसका मजाक उड़ाया, 10 चीजें कही गई। बाद में हमने देखा कि किस तरह से इसका जो इम्पैक्ट है ये देश भर में देखने मिला, और किस तरह से इसके वजह से एक मंत्री का इस्तीफा हुआ। तो अपने आप में ये किसी क्रांति से कम मैं नहीं मानता, जहां पर युवाओं ने कम से कम इस देश में अपनी मांगों को रखा, अपनी बातों को रखा, खुलकर अपनी बातों को रखा। और अगर एक पार्टी का वो विरोध कर रहे हैं तो इसका विपक्ष बिल्कुल ये ना समझे कि वो उनके साथ है। जितने लोगों से मैंने बातचीत की है उन्होंने कहा मैं किसी भी पार्टी के साथ हूं या नहीं, ये मैं चुनाव के समय तय करूंगा। तो ये आप ना समझें कि ये केवल फलाने पार्टी के विरोध में है तो इसके पार्टी के समर्थन में। आपको उनका ट्रस्ट जीतना होगा। अब गुस्सा था वो नीट के मुद्दे को लेकर था, अब इस्तीफा हो चुका है। अब इसके बाद विपक्ष क्या करती है, बाकी लोग क्या करते हैं, और भी कई सारे मुद्दे हैं, उस पर आप अपनी बातों को कैसे रखते हैं, और ये जो पूरा माहौल बना था इसका आप फायदा कैसे उठाते हैं, ये विपक्ष को एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। लेकिन वो तो मैं देख रहा हूं आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस में लगे हुए हैं। तो ऐसा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा कुछ सीखा नहीं इन छात्रों के आंदोलन से, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने भी बहुत ज्यादा सीखा है। कांग्रेस ने आने में देरी कर दी और उसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई थी वो भी ये बात बिल्कुल साफ करती है कि आप अब भी नहीं समझ पाए कि युवा चाहते क्या हैं,
युवा अपने भाषा में अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। आपको उन्हें इंप्रेस करना होगा। केवल जो पहले मैनिफेस्टो आते थे, 4 एंकर से मुस्कुराते हुए आप बात करते थे, इथेनॉल पर 10 बातें कर लेते, ऐसा नहीं। अब बहुत सारे पीआर कंपनीज जो हैं वो मालामाल होंगे, क्योंकि बहुत सारे नेता जो हैं उन्हें हायर करेंगे कि मुझे सोशल मीडिया पर चमकाओ, मेरे रील्स को चमकाओ, मिलियंस ऑफ व्यूज लाओ और लोगों में मेरी छवि बनाओ। तो ऐसे ही राघव चड्ढा समोसे और चाय की बात नहीं कर रहे थे, ये भी बात आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया पे अपने आप को फेमस करने के लिए अलग अलग मुद्दों को उठाना पड़ता है, लेकिन वही राघव चड्ढा ने जब गलत किया, उसी राघव चड्ढा को लेकर हमने इतने सारे रील्स देखे। तो अगर आप किसी का विरोध या किसी का समर्थन कर रहे हैं, ये लोग जैसे इनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है, इनका समर्थन या विरोध भी जो है हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहेगा। आप इनको किस तरह से आगे ले जाएंगे, ये इस पूरे मुद्दे के बाद ये लोगों को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इस पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना काम करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की ओर से सोनम वांगचुक को उठाना या इस सरकार की ओर से इस पूरे आंदोलन को शुरुआत में सीरियसली नहीं लेना, बाद में लोगों को चाइना फंडेड, ये फंडेड, वो कहना, इस सब का कोई असर नहीं पड़ा, ये समझना चाहिए। इस सरकार को भी समझ में आना चाहिए कि ये वो प्रोटेस्ट था जो सोशल मीडिया से शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर खत्म हुआ। अगर किसी को मुंबई में संकेत डिटेन किया जाता था, लोगों के अपने ग्रुप्स थे कि वहां पर मत जाओ, यहां पर आओ, एक साथ हम हजारों की संख्या में जाएंगे। अपने अपने तरीके से इन्होंने पूरी चीज को किया है। सोशल मीडिया कितना पावरफुल है, ये सरकार को भी समझना चाहिए, ब्रॉडकास्टर्स को भी समझना चाहिए, और अब तो कम से कम उन्हें समझ में आना चाहिए कॉलिंग स्पेड अ स्पेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जाते हैं तो उसका आपको फायदा होता है, और अगर आप नहीं करते हैं तो हमने देखा कि पत्रकारों के साथ कई जगहों पर क्या सारी चीजें की गई, लोगों ने अपना गुस्सा उन चैनल्स पर किस तरह से निकाला। तो अलग आंदोलन, सोशल मीडिया वाला पहला आंदोलन, और उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से देखने मिला। ये एक बहुत ही अलग तरीके का हमारा लाइव था। हम रविवार को मिलते हैं यूजुअली मैं और संकेत, लेकिन आज शनिवार को आप लोगों के सामने हम लाइव आए हैं। संकेत, जाते जाते आखिरी कुछ शब्द जो हम लोगों से कह सके, और फिर हम शायद इसे अंत करें। बॉटम लाइन, जैसे हमारी हॉटलाइन की बॉटम लाइन होती है जी, मुझे ऐसे लगता है ये सवाल ले लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही इसी पर मैं अपनी बॉटम लाइन करूंगा कि आगे क्या। जैसे कि मैंने एक इशारा भी किया था, जो लोग एक्टिविज्म में घुसते हैं, आप ये समझिए कि एक महत्वाकांक्षा उनकी राजनीतिक भी होती है। हमने इसका एक इतिहास देखा है, और सबसे लेटेस्ट इतिहास तो अरविंद केजरीवाल खुद हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, एंटी करप्शन क्रूसेडर से फिर वो सीधा पॉलिटिशियन बन गए। पॉलिटिक्स करना अपने आप में अपराध नहीं है, मोटी मोटी बात ये है हेलमम जी। तो आप ये जान लीजिए कि अगर वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं तो ये उनका हक है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको उनकी ये पहल पसंद आएगी या नहीं। मैं ये भी जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग थे, पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स, गए सब कुछ छोड़ करके बिहार में कि वो सीधा मतलब अब तो चीफ मिनिस्टर ही बनेंगे, सरकार बना लेंगे। क्या हुआ? एकदम बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो गया उनका। अब आते हैं आपकी दूसरी बात पर, शुड देयर बी अ नेक्स्ट प्रोटेस्ट ऑन फाइनेंस और पेट्रोल। देखिए, जैसे कि मैंने बोला, मुंह खुलेंगे और मुंह खुलने शुरू हो जाएंगे, लोग अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप मूवमेंट को या किसी भी चीज को ट्रैक्शन के तौर पर कहां तक ले जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मास अपील किसी भी मुद्दे की अगर होगी तो जाहिर सी बात है। आपको क्या लगता है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो यूपीए के खिलाफ मास अपील वाले मुद्दे वो सड़क पर नहीं उठाते थे, या उस समय कैंपेन्स नहीं होती थी? ये कैंपेन कर देना अपने आप में जुर्म कब से हो गया? मैं आज ही आपसे कह रहा हूं और ये वादा कर रहा हूं, एंड ऑन डबल चेक वी विल डबल डाउन ऑन आवर E20 कवरेज बहुत जल्द सोहित। मैं ये इस आंदोलन की वजह से इथेनॉल से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज मुझको छोड़नी पड़ी। आपको ऐसी ऐसी चीज मैं बताऊंगा जो होनी शुरू हो गई हैं, आप हैरान हो जाएंगे। तो ये सब जानने का अधिकार है। अब इसमें भी डीप स्टेट इन्वॉल्व है इथेनॉल में, तो मैं नहीं जानता काहे का डीप स्टेट। अब मैं एक सवाल और है सोहित, ये आप ले लीजिए। पाविश कश्यप जी लिख रहे हैं, I strongly believe that the government in power find a way to prevent future protests. They may use new laws or ordinances to restrict or even abolish the right to protest. हाँ, मेरा ये मानना है इस सवाल के ऊपर कि चाहे सरकार कोई भी हो,
हर सरकार की ओर से ये कोशिश होती है कि वो आप अपने प्रोटेस्ट को बड़ा नहीं होने दें, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, प्रदर्शन करने का तरीका बदल गया। अब हर चीज जो है वो सड़क पर आकर नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर इथेनॉल को लेकर इस देश में कहाँ प्रदर्शन हो, नहीं क्या इथेनॉल घर घर का मुद्दा नहीं बन गया? तो प्रदर्शन करना, अपने मुद्दों को सामने लाना, इसका तरीका बदल चुका है। पिछले 2-4 महीनों में जो इस देश में आंदोलन करना और मैसेजिंग और एक तरीके से कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, उसमें बदलाव आ गया। नहीं तो प्रधानमंत्री को आपने कब देखा है ऐसे खड़े होकर फ्रेंड्स कहते हुए, बात करते हुए? मित्रों से उनको अगर फ्रेंड्स पर आना पड़ा, रील बनानी पड़ी और 26 कैमरा होने के बावजूद अपने मोबाइल पर रील बनानी पड़ी फुल लाइट के साथ, तो उन्हें भी समझ में आया कि जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है वो अलग हो चुका है। और यहां पर भी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोगों को अब पता चल चुका है कि कितना दबाओगे आप क्या करोगे? आप डिटेन करोगे, आप अरेस्ट करोगे, आप कई सारी चीजें करोगे, लेकिन संख्या बल जो है वो इनके पास है, मूड ऑफ द नेशन इनके पास है। और हर एक सरकार हो या हर एक पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्हें पता है कि अगर ये 18-19 साल के बच्चे हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आने वाले समय में यही है वो वोटर्स जो इस देश में आगे जाकर बड़े पैमाने पर मेजॉरिटी होंगे, जो तय करेंगे कि इस देश में कौन सा नेता राज करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या लोग फिलहाल तो इन युवाओं के खिलाफ होने की कोशिश कर पाएंगे? आप रील्स और मीम्स उठाकर देख लीजिए, क्या नरेंद्र मोदी, क्या धर्मेंद्र प्रधान, क्या अमित शाह, जिसके बारे में कहा जाता था, अरे इनके बारे में मत कहना, ये हो जाएगा, अरे उनके बारे में मत कहना, ये हो जाएगा, सबको लेकर ऐसे ऐसे रील्स और मीम्स बनाए गए हैं, जो शायद उन्होंने भी खुद नहीं सोचा होगा कि कोई उनके बारे में ऐसे सड़कों पर बात करेगा जब वो सत्ता में होंगे। लेकिन यही खूबसूरती है इस जनरेशन की और इस पूरे आंदोलन की, कि और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, मुझे तो लगता है संकेत कि उनकी अपनी एक भाषा है। सरकार जब तक समझ में आएगी कि वो क्या कह रहे थे, तब तक वो कहकर अपनी चीजों को खत्म भी कर देंगे। तो अरे ये मैं सारी कह तो रहा हूं, दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि लोग आ करके अंकल अंकल, हाँ कुचू पुचू ऐसे बोल के चले जाते हैं। ये तो जंतर मंतर पर हो रहा है। एक आदमी ब्लूटूथ का स्पीकर लाया है जिसमें नरेंद्र मोदी का एक स्पीच लगा दिया है, जिसमें जोर जोर से आवाज आ रही है, अंगेन मातरम। नए कंप्लीट नहीं करूंगा, आप समझ जाइए। तो ये इसको आप कैसे, व्हाट डू यू डू? और देखिए, मैं आपको इसकी तुलना एक कर दूं, प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटेस्ट। इसमें आप प्रोटैगनिस्ट को कंपेयर मत कीजिए। जब हिंदुस्तान की आजादी का मामला चल रहा था और पहला विद्रोह हुआ 1857 का, मैं अपनी सरकार को अंग्रेजों से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं रिस्पॉन्स। तो क्योंकि वो इतने दमनकारी थे और क्रश करना चाहते थे, तो 1857 की क्रांति में रोटियों के बीच में संदेश दबा दबा करके भेजा जाता था। और उसमें एक संदेश था, सितारा गिर पड़ेगा, जिसका मतलब ये है, वो यूनियन जैक, वो चांद उसमें वो स्टार के शेप में था ना, तो वो गिर पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए रोटियों के बीच में क्रिप्टिक मैसेजिंग। आप कानून कड़ा कर देंगे इस तरीके से आंदोलन करने का, आप लोगों की रीलें रोकेंगे, तो फिर अंगेन मातरम होगा, फिर कुच्चू पुच्चू होगा, ये आ गया एक और ऐसी ऐसी चीजें होंगी। हाँ, आ गया एक और कुछ जीएसटी हटवा दो, मेलोडी गिफ्ट करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप में बहुत अलग हैं। अब कोई पुलिस वाला किस तरह से कार्रवाई करेगा कि इसने कुछ कह दिया है, आप क्या कार्रवाई करोगे? मतलब आप क्या करोगे? आप अदालत के सामने क्या बोलेंगे? my lord, he called me something। कुछ हाँ, my lord पूछेंगे क्या? कुच्चू पुच्चू। खत्म। तो कैसे निपटोगे? और कुछ नहीं, वहां पर चलते फिरते लोग एक दूसरे को कह रहे हैं फा। तो ये जो आंदोलन था दर्शकों, बॉटम लाइन यही है कि आपको उनकी भाषा सीखनी पड़ेगी, आपको जेनजी से बात करना होगा। और आप कितने भी मूवीज बना लें, प्रोपोगेंडा कर लें, टीवी में झूठ फैला लें, अपने अपने एंकर्स को आप करोड़ों रुपए दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो अगली पीढ़ी है वो अपनी बात अपनी तरीके से रखती है, अपने जो मुद्दे हैं वो अलग अलग तरीके से उठाते हैं, और इस पूरे चीज का जो असर है वो देखने मिला। मुझे लगता है कल एक बार फिर से मुंबई में, अब शायद प्रोटेस्ट ना हो, लेकिन एक विक्ट्री रैली कल भी संकेत निकलने वाली है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब कोशिश करेगी इसका क्रेडिट लेने के लिए।
तो ये भी होगा, देखते रहिए, अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। लेकिन मुझे लगता है संकेत कि इस पूरे मामले में जो हमने पिछले 1-1.5 घंटे में बातचीत की है, उससे हम समझ में आ सकता है कि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसके ऊपर और भी कभी आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन कुछ पुच्छु वाले लोगों ने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, और मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी एक प्रवीण जी ने वापस से पूछा है कि क्या लोगों पर क्रैकडाउन होगा। कुछ लोगों पर हो सकता है, लेकिन अधिकांश जो लोग थे, जो हजारों की संख्या में है, उन पर नहीं होगा। और क्योंकि ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं, अब ऑर्गेनाइजेशन बहुत लेके मुश्किल आए। है। देखिए, अब बहुत मुश्किल है। ये दो स्टोरीज जैसे कि हमने आपको बताई, सोहित वो कहाँ गई? मैं ला देता हूँ। हाँ जी, नहीं, वो वाली जो रैपिड एक्शन फोर्स कह रहा है कि एक्सेसेस हुए हैं, बहुत शानदार। इस पर मैं एक अलग एपिसोड शाम तक लेकर के आऊंगा। ये देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स फाइंड्स यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स बाय पर्सनल इन दिल्ली प्रोटेस्ट, सेज एक्शंस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। खुद रैपिड एक्शन फोर्स कह रही है भाई कि आपके एक्शन जस्टिफाई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली पुलिस के सादी वर्दी वाले लोगों को लेकर के आपने उपद्रव मचाया हुआ था, और क्या कंट्रोल कर रहे थे आप? बेलगाम हो गई थी पुलिस, बेलगाम। और हर बार फोटो के माध्यम से यह बताना चाहा कि लोग बेलगाम हो गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सोहित की प्रोटेस्टर्स की तरफ से नहीं हिंसा हुई होगी, बिल्कुल, लेकिन द यूज ऑफ फोर्स वाज डिसप्रोपोर्शनेट। और एक लोकतंत्र में जब आप इस तरीके से क्रैकडाउन करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उसका खामियाजा राजनीतिक होता है। मुझे ऐसे लगता है कि इस आंदोलन ने जितना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया, उतना दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों ने। ये जो इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, ये दिल्ली पुलिस के आंसू गैस गोले की वजह से हुआ है। ये दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से हुआ है, क्योंकि इससे पहले तो आंदोलन चल ही रहा था। सोचिए, 1001 लोग जाते, थोड़ा सा वो चल जाता, पानी वानी स्प्रे होता, वो वापस चले जाते, सरकार की सेहत पे फर्क थोड़ी पड़ रहा था 20 तारीख तक। ये तो इन लाठियों की वजह से, और वो जो बच्चे एडमिट हो गए हैं ना अस्पताल में, उसके बाद एकदम से हरकत में आई है सरकार। सारी चीजें जो हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 तारीख के बाद हो रही हैं। दैट इज वाई सोहित आई डिड दैट प्रोग्राम यस्टरडे। इसलिए वो प्रोग्राम किया कि अब नहीं बचा पाओगे। आप दिख रहे हो बहुत क्लियरली। जब बहुत ताकतवर दिखने वाला कोई आदमी, बहुत ताकतवर, जब इतना सा भी कमजोरी दिखाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि उसकी वर्षों की ताकत, उसकी वर्षों की ताकत से या तो प्रताड़ित या फिर शोषित या फिर सिर्फ बोल ना पाने वाले लोग मौका पा जाते हैं। और इसीलिए जो कड़े शासक होते हैं, who rule with an iron fist, they don't appreciate too much of dissent। लेकिन लोकतंत्र की खूबी यह है कि डिसेंट और डायलॉग दोनों साथ साथ चलते हैं, तभी लोकतंत्र चलेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाना चाहिए। जंतर मंतर की और युवाओं की जो तस्वीरें हैं जो देश भर से आई हैं। एक और जेंजी वाली हरकत हुई आज, वो क्लिप चलाइए आप, एकदम बिल्कुल इसकी अभिजीत दिपके की, जब उसने वी डिड इट बोला था, उसका एकदम शुरुआती पोर्शन चलाइए। मैं आपको एक जेंजी मोमेंट उसमें भी दिखाता हूं। एक सेकंड, मैं बस लगा ही रहा हूं। क्या हुआ, अभिजीत दिपके का माइक ही नहीं चल रहा था, ऑन नहीं हुआ, और तो माइक लेके मारने दौड़ा है पीछे। नहीं, ये नहीं, एक और क्लिप होगी। ये देखा? ये देखा कि नहीं आपने? जो पीछे वापस जाता है, सारे रिएक्शंस ओपन में हैं। वो वी हैव डन इट में मैक्सिमम इंपैक्ट चाहता था, यहाँ माइक ही ऑन नहीं किया अगले ने, तो माइक लेके भागा, ऐसे सब हो रहा है। और फिर आगे वो बोलता है वी हैव डन इट, वो जाता है और फिर आता है। बिल्कुल।
तो जैसे कि संकेत ने बताया, अब देखिए ये सारी चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं, ये इशारे जो हैं वो सामने आए हैं और वाकई अभिजीत दीपके हो या उनके उनके वजह से हो या नहीं, लेकिन उनकी पुश की वजह से कम इस देश में युवा जो हैं वो सामने आए, एक माहौल उन्होंने तैयार किया और उसका असर ये हुआ कि यहाँ पर हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। एक बहुत बड़ी खबर है भारतीय लोकतंत्र के लिए। क्या ये भारत की बदलती तस्वीर है? समय बताएगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं असर देखने मिला है। ये बॉटम लाइन है, ये तस्वीरें हैं, ये लोगों की ओर से जो अलग अलग जगहों पर लोग आए हुए हैं उसकी तस्वीरें हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं और इससे आप समझ सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो छात्र हैं उन्होंने देश भर आंदोलन किया और इसका असर शिक्षा मंत्री पर पड़ा। पहले आप शायद कुछ अफसर को हटा रहे थे, अब आपको मंत्री निकालना पड़ा। तो आपकी तपस्या में कमी रही हो या नहीं हो, आपको आपके मंत्री को हटाना पड़ा। ये मेरी तरफ से भी बॉटम लाइन है। संकेत, मुझे लगता है कि यहाँ पर समय हो चुका है कि 1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं और लोग बड़े पैमाने पर जुड़े। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया, आप शुरुआत से लेकर अब तक न केवल जुड़े रहे, कई सारी बातें की, कई सारे मैसेजेस किए। संकेत को कोई कचौड़ी दे रहा है तो कोई मिठाई दे रहा है। सभी कोई लोग अगर जयपुर वाला है तो आ जाओ, मिल लो, मैं अभी जयपुर में हूँ। यहाँ की बिल्कुल, प्याज संकेत कचौड़ी बड़ी जयपुर में है, फेमस आप होती है। उन्हें मैसेज कर सकते हैं और मिल सकते हैं। वो जेनजी बन चुके हैं। आज तो मैं इसलिए बैटमैन वाला टी शर्ट भी पहन कर आया था ताकि अब सब कुछ जब हो ही रहा है जब सब कुछ इनफॉर्मल तरीके से हो रहा है तो ये क्यों नहीं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, बड़ा इस्तीफा हुआ और ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है कि ये लोगों को इतना भी नहीं डराया जाना चाहिए कि डर खत्म हो जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ और इन्हीं बातों के साथ हम छोड़ जाते हैं। ये एक स्पेशल आज का जो लाइव था 2 जगहों पर चल रहा था, डबल चेक विद संकेत और सोहित मिश्रा ऑफिशियल। तो डबल चेक बाय संकेत उपाध्याय को भी आप सब्सक्राइब कर लें, उनके बेल आइकॉन को दबा लें। इस हफ्ते उन्होंने कल ही प्रेडिक्ट कर लिया था क्या होने वाला है और फिर आप सोहित मिश्रा ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम दोनों की कोशिश होगी जो भी जानकारी हो ग्राउंड जीरो से, रिपोर्ट से, इंफॉर्मेशन जो मिले वो सभी चीजें आपके सामने हम लेकर आए। फिलहाल मुझे लगता है Goodbye to all the kuchu puchus and goodbye to all the pookies and the boomers. ऐसे कर देते हैं यूं। हाँ ऐसे ये फिलहाल जानते हो क्या दर्शकों होता आज है? दीजिए इजाजत। आज नमस्कार ऐसे होगा, नमस्कार। कोरियन हार्ट टू एवरीवन। या दर्शकों चलिए कोरियन हार्ट के साथ चलिए। end। हाँ, ओके।